बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, स्टोरी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, क्योंकि हम सीरा अ, पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं बेसिकली। लेकिन उसके बाद आने वाले वक्तों में कुछ और वाक़यात भी पेश आए हैं, जिसमें कुछ सानेहात हैं शदीद किस्म के, जिसमें मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जानी और माली दोनों में। उसमें एक जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है क्रूसेडर्स वॉर। ठीक है, द क्रूसेड वॉर्स। ये 11th सेंचुरी की एंड काइंड ऑफ एंड की बात है। मीन तब से 1095, ठीक है, एडी में इनके हमले स्टार्ट होते हैं। अब इनके हमले स्टार्ट होने की वजह क्या है कि उस टाइम पे अब्बासी अब्बासिड्स और जो सेल्जूक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। तो जब भी मुसलमान इंटरनली कमज़ोर हों या कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हों, इंतशार का शिकार हों, तो एक्सटर्नल एनिमी के लिए मौके बन जाते हैं जो इजीली देखते हैं कि ये अब शिकार हो सकते हैं या इनको धोखा दिया जा सकता है, ट्रेचरी की जा सकती है इनके साथ। तो वो फिर अटैक करते हैं एक्सटर्नली। ये वो टाइम पीरियड्स होते हैं जब आप ज़्यादा नुकसान उठाते हो। ठीक है, तो ये वाक़या हुआ क्रूसेडर्स की सूरत में। सलेबी आए और उन्होंने बैतुल मक़दस मुसलमानों से ले लिया। और फिर वो जो पूरे 100 साल की स्ट्रगल है, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा उसको रीटेक किया। तो यहाँ से स्टोरी का आगाज़ करने का मकसद ये था कि सिर्फ ये बताने के लिए जब भी मुसलमान कमज़ोर होंगे, या हम देखते हैं कि ग़ज़वा उहुद में जो मुसलमानों की साख को जो नुकसान पहुंचा है, जब आप देखते हैं ना थोड़ा लैंडस्केप पे, तो आपको समझ आता है कि बैटल्स या जो भी करंट सिनेरियोज हैं, ग्लोबल अफेयर्स काम किस तरह कर रहे होते हैं और उनकी वो जो न्यूज़ है वो कहाँ तक जा रही होती है। तो ग़ज़वा उहुद में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो उसका जो रद्द-ए-अमल है, वो जो बद्दू कबाइल थे जितने भी आस-पास थे सराउंडिंग में, वो पहले जितने राहज़नी करते थे, उनकी वो जो राहज़नी थी वो कुछ टाइम के लिए बंद हो चुकी थी, क्योंकि मुसलमान जो है ग़ज़वा बदर के फ़ातिहीन थे। तो ग़ज़वा उहुद में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो ये अब उनके लिए एक किस्म का एक नया सिनेरियो खुल के सामने आया, जिसमें उनके पास अपॉर्चुनिटी निकली कि वो क्या करें, वो मुसलमानों को मज़ीद दबाएँ या उनको कमज़ोर करें या उन पे हमला करें। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक उनकी वो जो फाइनेंशियल कंडीशंस वो, और दूसरा रिलीजियस एनिमोसिटी, जिसकी बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया, डिफरेंट डिफरेंट कबीलों ने डिसाइड किया कि हम मुसलमानों को किस तरह धोखा दे सकते हैं, ट्रेचरी कर सकते हैं। अब उसमें अगर वो डायरेक्टली वन ऑन वन बैटल फ्रंट पे नहीं लड़ सकते, तो उनके पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं, तो वो धोखाधड़ी होता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ कबीले हैं जिनमें अज़ल और क़ारा हैं। ठीक है, आज एक क्वेश्चन भी शेयर हुए हुए थे उन्हीं के हवाले से। ठीक है, ये बनु काइंड ऑफ थे ना कि इन्होंने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पे कन्विंस किया कि आप हमारे इलाके में या हमारे कबीले में अपनी एक जमात भेजें जो हमें दीन वगैरह के काम दे सकाए। तो वो किस तरह उन्होंने ये प्लान शेप किया, फिर उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया, ये सारी ट्रेचरी थी जो कि मुसलमानों को फेस करना पड़ी। और इसके जो मीन काइंड ऑफ जो तासुरात हैं, वो आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मुसलमानों को ज़िद पहुंची है इन इन वाक़यात की वजह से। अच्छा, इनमें सबसे पहला जो वाक़या है वो सरिया अबू सलमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, बनु असद बिन खुज़ैमा का, कि इसके ना 2 सरदार थे, तुलैहा और अ, दूसरा सलमा। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे कि वो किस तरह या तो मदीना पे अटैक करें, या फिर काइंड ऑफ मुसलमानों को ल्यूर इन करके उनको धोखे से कत्ल कर दें। तो इसकी जो न्यूज़ थी,
जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइमली पहुंचती, तो आपने फौरन 150 के करीब अंसार और मुहाजिरीन का एक दस्ता तैयार किया अबू सलमा की क़यादत में, और उनको रवाना कर दिया। वो जब उनके इलाके में पहुंचे तो वो मुंतशिर हो गए, इधर उधर भाग गए, और मेन जो कन्फ्रंटेशंस हैं वो नहीं पेश आई कोई भी। इसका एक चीज़ ये भी देखिएगा कि अभी मुसलमान एक बहुत बड़ी जंग से वापस लौटे हैं, उनमें लाजमी बात है कुछ जख्मी भी होंगे, और अ, जो मेंटल कैपेसिटी होती है ना इंसान की, थोड़ा सा टाइम रिकवर करने में लगती है। जैसे करेज के बारे में आप कहें ना, तो करेज इंसान की वो होती है जो यूटिलाइज होती है, जब वो यूटिलाइज हो खत्म होती है ना, तो फिर उसको बाद में रीबिल्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एक नई जंग के लिए या एक नए मीन काइंड ऑफ सिनेरियो के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा रज़ान भाई, अब्दुल्ला बिन उनैस वाले। क्योंकि आपने स्लाइड चेंज नहीं की, माजरत। मैं स्टोरी में चला गया, इससे नेक्स्ट में आ जाए। सही, अब्दुल्ला बिन उनैस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ मिलती है उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कि खालिद बिन सुफियान हुजली, ठीक है, ये प्लानिंग कर रहा है एक लश्कर जमा करने की और मदीना पे अटैक करने की। अच्छा, जो कबीला हुजैल है, ये आप कह सकते हैं मुदरे का की शाख है, ठीक है। मुजर, मुजर के बाद किनाना और फिर उसके बाद मुदरे का, ठीक है। मुजर की आगे ब्रांच है हुजैल, और हुजैल के आगे एक और ब्रांच है लहियान, ठीक है, बनु लहियान। लेकिन फिलहाल ये हम हुजैल की बात कर रहे हैं। तो हुजली जो है ये प्लानिंग कर रहा है, ये काफी बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर मजीद सब ब्रांचेस हैं। तो इसको यहाँ पे अगर ना रोका गया तो ये काफी मीन एक काइंड ऑफ मेजर थ्रेट हो सकता है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ मदीना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्सन, एक सिर्फ एज सिंगल वॉरियर मिशन रवाना करते हैं, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उनैस को भेजते हैं, रसूल तआला अन्हु को। अब्दुल्ला बिन उनैस की एक अलग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, उनके ट्रेड्स हैं, ठीक है, और उनकी जो भी स्ट्रेंथ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मोमेंट पे या किस सिचुएशन में किस सहाबी को यूज किया या यूटिलाइज किया, तो वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कि आप आपने हर सिनेरियो पे किस किस तरह ईच एंड एवरी मेंबर को अपने हिसाब से तैनात किया या उसको भेजा या उससे काम लिया, तो ये आपकी क्वालिटीज थी इस हवाले से। तो हम देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उनैस को एक ऐसी मुहिम पे भेजा जा रहा है जहां सामने एक जो कबीले का सरदार है मेन, उसको कत्ल करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो समझने वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसको निशानी दे रहे हैं, जब वो पूछते हैं ना कि मैं कैसे पहचानूंगा कि वो सरदार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उसको देखोगे तो तुम मतलब ये काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन होता है कि मैं किसी को देखूं और मैं थोड़ा सा खौफजदा हो जाऊं, ठीक है। मेल्स में बहुत कम होता है कि हम मेल्स किसी को देखें और थोड़े से खौफजदा हो जाएं। तो इस सिनेरियो में भी अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक कोई ऐसा मौका आया नहीं है कि मैं किसी से खौफजदा हुआ हूँ, मीन इन माय पास्ट हिस्ट्री। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम मतलब इस चीज को विटनेस कर लोगे जब वहां पहुंचोगे। अब वो चूंकि बद्दू था, ऊपर से उसकी जो हैयत थी, जो उसका जो फिगर था वो बाकी ईवल किस्म का था, कि कोई भी आम बंदा अगर उसको देखता तो बाकायदा उससे फॉर द टाइम बीइंग या कुछ सेकंड्स के लिए उससे खौफजदा हो सकता था। तो अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने से बाहर निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं उनके कबीले में। अच्छा, उनके कबीले में पहुंचते हैं ना, तो जब वो वाकई उनको देखते हैं तो उन पे वही चीज तारी हो जाती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। तो फिर वो वहां पे कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने हक बात की है, मीन सच कहा है, ठीक है, कि जैसे उन्होंने जो मुझे निशानी दी थी ये इस बंदे में मौजूद है। अच्छा, वो फिर उसके साथ जो कन्वर्जेशन है वो इस तरह करते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि आप मदीना पर और मुसलमानों पर चढ़ाई करने का
सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। तो इस तरह वो मीन काइंड ऑफ एक अ, इसको क्या कहते हैं, डाइव इन करना, ठीक है, किसी भी जगह पे। तो वहाँ उनके साथ वो अपने ताल्लुकात बनाने की वजह से उनके अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है फिक से रिलेटेड, कि ये वो मोमेंट है जहाँ पे वो जब उनके साथ साथ जा रहे थे ना, तो आई गेस वाकिदी ने जोहर की नमाज देखी है, या अतबा ने, मूसा बिन अतबा ने। तो उसमें उन्होंने कहा कि जोहर की नमाज उन्होंने चलते चलते पढ़ी है, इशारों के साथ, इशारा किनाया के साथ, ठीक है। तो ये अब उनका इज्तिहाद है बेसिकली, जो उन्होंने किया, इवन एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही। तो मीन एक ये खौफ की वो जो नमाज है ना, सलात खौफ, उसकी एक कैटेगरी ये भी है कि आप चलते चलते विदाउट फेसिंग किबला आप नमाज पढ़ सकते हैं, और वो भी इशारा कनाए के साथ। तो उन्होंने अपनी जोहर की नमाज अदा की, और जब उन्हें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली कि जहाँ पे वो कत्ल कर सकते थे, तो उन्होंने उसको कत्ल किया, खालिद बिन सुफियान हुजली को, और उसका सर कलम करके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक असा गिफ्ट के तौर पे दिया, और वो असा, जी, शायद किसी का माइक ऑन है, वो बंद कर दीजिएगा। तो वो असा उन्होंने, अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की थी कि ये मेरे साथ ही दफना देना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम क़यामत के दिन अ, आना, तो ये ऐसा निशानी होगी मेरे लिए, ताकि हम मीन तुम मेरे पास पहुंच जाना, मैं जो फरिश्ते होंगे वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड, अजान भाई। सही। अच्छा, वाक़या रजी, इसी साल में, वो जो 4 हिजरी का वाक़या है, उसके माह सफ़र में, ठीक है, जो अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मुहिम है, वो मुहर्रम की है, और उसी के जो सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़ल और कारा के लोग आते हैं, और वो ये एक किस्म का ढोंग है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब भी आपके पास कोई लोग आए, आप उन पे शक कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको उनकी बात माननी पड़ती है। हाँ, सेकंड टाइम वाली सिचुएशन नहीं होती कि आपके पास दूसरी दफा कोई लोग आए जिन्होंने पहली दफा आपको धोखा दिया हो, तो फिर आप उनकी वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मोमिन जो है वो एक ही सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, सही। तो जब वो पहली दफा आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मानी कि हाँ ठीक है, ये इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो उनके साथ एक जमात को रवाना किया। अच्छा, उनका जो अमीर था, अमीर बनाया, वो हजरत साहब आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया। आसिम बिन साबित जो है ना, ये एक औरत थी, बिनते सलाफा, कुरैश मक्का में ना, उनके भाई या वालिद को ना उन्होंने कत्ल किया था। तो उन्होंने मन्नत मानी हुई थी कि मुझे जब भी मौका मिला, या कोई भी शख्स जो आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु की खोपड़ी मेरे सामने पेश करेगा, तो मैं उसे 100 ऊँट दूंगी, ठीक है, 100 कैमल्स। ये काइंड ऑफ ना फॉर्च्यून है, सही है, जिसको भी 100 ऊँट मिले, इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है। अच्छा, आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका अमीर बनाया। ये लोग कुछ 10 की तादाद के थे, ठीक है। राबित और जद्दा के पास पहुंचे, तो कबीला हुजैल के एक चश्मा है, वहां पे पहुंचे, जिसका नाम है रजी, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाक़या रजी कहलाता है। तो जब ये वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग की हुई थी, असल कारा ने। तो क्या किया उन्होंने कि अ, बनु लाहियान को इनवाइट किया अपने साथ, ठीक है, कि आओ और मुसलमानों को हम मिलके मारते हैं। तो इन लोगों ने 10 अफराद को घेर लिया, ये 100 की तादाद में थे, और मोस्टली ये तीर अंदाज थे, ठीक है। तो जो मुसलमान थे, वो एक छोटा सा टीला था बेसिकली, उसके ऊपर चढ़ गए अपनी हिफाजत के लिए, कि किसी न किसी तरह हम इवन थोड़े टाइम के लिए से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने। अच्छा, माजरत। जब ये लोग टीले पे पहुंचे, तो बनु लाहियान ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। अब वो इनके साथ एक सरेंडर टर्म्स पेश करना चाह रहे थे, कि भाई अगर आप लोग नीचे उतर आते हैं, तो हम आपको माफ कर देंगे, हम आपको मारेंगे नहीं, ठीक है। तो हजरत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे इनकार कर दिया कि नहीं भाई, अ, हमें लग रहा है कि तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो, तुम लोगों ने बाकायदा प्लानिंग की है,
तो ये हो नहीं सकता कि तुम लोग हमें छोड़ोगे किसी, ठीक है। तो वो अपने बेहाफ पे कहते हैं कि भाई मैं तो लड़ूंगा इनसे, और चाहे मैं शहीद हो जाऊं, ठीक है। ये लोग जो भी पहले तीरों से लड़ते हैं, फिर नेज़ों से, ठीक है। जब 100 आई मीन 10 वर्सेस 1 हो, तो ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन है। इवन कन्फ्रंटेशन हो जब भी बैटल में, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते, और उनमें से 7 जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। पीछे 3 रहते हैं, खुबैब बिन अदी, जैद बिन दसना और अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, जब ये तीनों रह जाते हैं तो फिर वो दोबारा से ऑफर करते हैं कि हम आप तीनों को छोड़ देंगे अगर आप लोग नीचे आ जाते हैं, और हम अ, अपने आप को हमारे हवाले कर देते हैं। बेसिकली उनकी ये टर्म्स देने का मकसद ये था कि उनको मारने में उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जितना उन्हें कैदी बना के बेचने में मिलेगा, ठीक है, जिसकी गर्ज वो चाह रहे। तो उन्होंने तीनों से वादा किया। दो जो हैं, खुबैब बिन नदी और जैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तो उतर है। जो अब्दुल्ला बिन तारिक है ना, वो अपनी पोजीशन पे खड़े रहे। और जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि इन्होंने खुबैब और जैद को कैदी बना लिया, और उनके वो जो हाथ हैं वो इस तरह पीठ पे कर दिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पहली बदअहदी है जो मैंने देखी है, ठीक है। कि फिर उसकी वजह से उन्होंने इनकार किया था। और साथ ही वो थोड़ी देर शायद लड़े, और फिर इसके बाद वो भी शहीद हो गए। अच्छा, इन्होंने वो जो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और जैद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु को ना मक्का ले जाकर बेच दिया। और जो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनको बेचा सफवान बिन उमैया के हाथों। सॉरी, जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को सफवान बिन उमैया के हाथों बेचा। और जो खुबैब थे, वो बिनते हारिस की फैमिली में उन्होंने बेचा, सही है। इसमें थोड़ी सी स्टोरी पूछूंगा कि इनके कुछ दिन आते हैं वहां पे, मतलब में कि ये कैद की हालत में होते हैं, और फिर इन्हें वहां से मीन मखदूद हरम से बाहर ले जाकर तनीम में जाके एक इन्होंने घाट, फांसी घाट बनाया हुआ होता है, ठीक है। वहां पे उन्हें फांसी देने की वो करते हैं। तो उसमें एक छोटा सा वाकया है खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि जिन दिनों वो कैदी होते हैं तो अ, उनके पास ना डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स आते हैं। वो कहाँ से आते हैं अल्लाह ताला आलम, लेकिन वो ऐसे फल होते हैं जो उस टाइम पे मक्का में या पूरे अरब में आपको कहीं पे भी नजर नहीं आते। तो बिनते जो वो जो एक गुलाम औरत होती है, ठीक है, वो देती है कि इनके पास हमेशा ना कुछ पड़ा हुआ होता है, तो हम तो इन्हें देते नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आते हैं। अच्छा, उनकी ना कुछ शराइत भी थी वो बैबरजिल तरानों की, ठीक है, जो फिर उन्हें माननी भी पड़ी। उन्होंने कहा था कि मुझे ठंडा पानी देना, ठीक है, और मुझे कत्ल करने से पहले बता देना, इन्फॉर्म कर देना कि हाँ भाई अब तुम्हारी कत्ल का टाइम आ गया। और दूसरा, मुझे कुछ औजार या कुछ चीजें चाहिए होंगी कि मैं अपनी सफाई सुथराई कर लूँ और मैं नहा लूँ, गुसल कर लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम मेरे साथ जो करना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने कहा उनकी ये शरात पूरी की थी। तो इसी दौरान वो जो औरत थी, उसका ना बच्चा था छोटा सा, जब उनके पास उस तरह था, अपनी सफाई सुथराई जब वो करने लगे थे, तो उस टाइम पे वो बच्चा खेलता हुआ उनके पास आ जाता है, खुबैब बिन नदीर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। तो वो उन्हें अपने गोद में बिठा लेते हैं। तो वो जो औरत होती है वो परेशान हो जाती है कि मीन इसके पास उस तरह ये कैदी है, तो काइंड ऑफ इसके पास तो यही ऑप्शन है, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी के, अगर ये इसको कत्ल करेगा तो कम से कम एक मुशरिक को साथ लेके जा रहा है। लेकिन खुबैब बिन नदीर रज़ी अल्लाह अन्हु उसको नहीं कत्ल करते, और उल्टा उसको बताते हैं औरत को कि तुम परेशान ना हो, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करने वाला। अच्छा, वो उनको डिसाइडेड डे पे तनीम लेके जाते हैं हदूद हरम से बाहर। अच्छा, यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि जब वो उनको लेके जाते हैं ना, तो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को पहले फांसी दे रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या मुझे, मतलब मैं ना इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे 2 रकात नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए, ठीक है, नफल काइंड ऑफ, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊँ तो मेरा आखिरी जो अमल हो वो ये हो। तो ये उससे कहते हैं कि ये पहली जो इन्होंने ये ऐसे इसकी इब्तिदा की थी इस सुन्नत की, के इसके बाद फिर जो भी शहीद होने की ख्वाहिश रखता था या वो शहीद हो रहा होता था, तो वो 2 रकात नमाज नफल अदा करता था। अच्छा, जब उन्होंने नफल अदा कर ली ना, तो उन्होंने कहा कि अगर
तुम्हें लगे कि मैंने ये मैं जो जो कुछ किया है वो जल्दी में किया है या मैं घबरा रहा हूँ, तो अ, मैं इसको ना मजीद तूल दे सकता था, लेकिन मैंने इसको तूल नहीं दिया। मैं लंबी नहीं थी अपनी नमाज, हालांकि मैं नॉर्मली मीन नमाज पढ़ते हुए अपनी लंबी नमाज पढ़ता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से आर्जी थी कि या अल्लाह, ये जो मेरे सामने जितने भी लोग मौजूद है ना, उनका नाम ले लेके, या जितने उनको नाम जानते, कि इन्हें ना एक एक करके गिन लेना, ठीक है? ठीक है, तो इनमें से किसी को छोड़ना नहीं। यहाँ पे एक सहाबी थे जो यहाँ पे खड़े थे, बाद में मुसलमान हुए। तो वो हजरत उमर हजरत ताला के टाइम पे ना गवर्नर थे किसी आ, किसी सूबे के। तो अक्सर उनके बारे में बताते थे, जो लोग थे कि शिकायत करते थे हजरत उमर से कि ये ना अचानक बेहोश हो जाते हैं, ठीक है? कोई समझ नहीं आती, पता नहीं इन पे क्या चीज तारी होती है और ये बेहोश हो जाते हैं। तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या मसला है, ठीक है? तो वो बताते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसा सच बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक वाकया हुआ था। जब वो वाकया बताते हैं ना खुबैब बिन नदीर रज़ी अल्लाह अन्हु वाला, तो उन्होंने कहा था कि वो जो मोमेंट था जब हमने उन दोनों को फांसी दी थी, तो उन्होंने ना हमारे लिए बद्दुआ की थी। और जो जो अल्फाज उन्होंने बोले थे ना, वो बहुत रिकरत अंगेज थे कि हमारी आज भी मीन, मैं जब भी अभी सोचता हूँ ना, तो मेरे अंदर रूह कांप जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की ना ये स्टोरी। अच्छा, जैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु की उस पे आते हैं। तो इन्हें जब फांसी देने लगे तो अबू सुफियान ने, अच्छा, कुछ रवायात में ना ये थोड़ा सा उलट भी है कि ये जो अभी अल्फाज में बताने जा रहा हूँ, ये खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी ये अटैच मंसूब करते हैं, सही है? लेकिन कुछ रवायात में जैद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हैं, ये जैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, सही है? तो अबू सुफियान ने जैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि क्या तुम्हें ये बात पसंद आई थी कि तुम्हारे बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास यहाँ पे होते, ठीक है? और हम माजला माजला उनकी गर्दन मार रहे होते, और तुम अपने अहलो याल में सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते या उनके साथ हंसी खुशी खेल रहे होते। तो जैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नहीं वल्लाह, मुझे तो ये गवारा नहीं करता कि मैं अपने अहलो याल में मौजूद हूँ और मुझे मालूम हो, इस बात की खबर मुझे पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में होते हुए एक कांटा चुभ गए, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने अहलो याल के पास चला जाऊं और मेरे बदले वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो ये मतलब मुझे समझ भी नहीं आता आप किस तरह की ये ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना बेपनाह मोहब्बत। तो ये जब वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना, तो अबू सुफियान का रद्द अमल आता है कि भाई, मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जैसे उनके सहाबा उनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत मैंने किसी के साथ किसी को करते हुए नहीं देखी, ठीक है? अच्छा, अ, फिर ना ये जब वाकया हो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, दो तीन लोगों को भेजते हैं कि जाओ उनकी ना जो मैयतें हैं वो लेके आ जाओ, जिस्म, ठीक है? तो वहां पे इन्होंने ना अपने मतलब हिफाजत मुहाफिज खड़े किए होते हैं, कुरैश मतलब कि कोई इनकी लाशों को भी ना लेके जाए। तो जब वो सोए होते हैं, अब इसमें एक रवायत में है कि जुबैर बिन अवाम जाते हैं, और एक रवायत में है अमर इब्न उमैया दमरी, ठीक है? कि वो उनको उस अ, वो जो सूली है वहां से उतार के लेके आते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां से निकलते हैं, तो पीछे से ये लोग पहुंच जाते हैं कुरैश मक्का के वो मुहाफिज, और वो उन्हें घोड़े से उतार के, खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को घोड़े से उतार के जमीन पे रखते हैं कि हम इनसे निपट लें। तो वो जैसे ही जमीन पे रखते हैं तो जमीन खुलती है और वो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु उसमें समा जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो फिर वापस नहीं आते, सही। इसमें फिर दूसरी स्टोरी जो मैंने पहले छोड़ी थी, आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु की। अच्छा, आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, ये जो मीन ये जो कुरैश जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, या सॉरी, ये जो लोग जो हम पे चढ़ाई कर रहे हैं ना, इनको मेरी लाश पे अबूर ना देना, ताकि ये मतलब मेरे लाश के साथ कुछ भी ना कर सके, और अपने रसूल को हमारे बारे में आगाह कर देना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है?
क्योंकि उनकी जो दुआ होती है ना, उसके अल्फाज भी कुछ इस तरह होते हैं कि या अल्लाह, हमने तुम्हारे मीन तेरे दीन के साथ जो भी किया, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए या उसकी तबलीग के लिए जो हम निकले, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए तेरी रजा की खातिर था। तो जिस तरह हमने तेरे दीन की हिफाजत की है, ए अल्लाह, तुम मेरी लाश की हिफाजत करना। तो आप तो वो जब मीन ऊपर ही होते हैं, चोटी पे, तो वो जो अज़ल और गारा के लोग जब उस पे जाते हैं, उनकी लाश को लेने के लिए कि हमें ये, अगर हम लाश भी दे देंगे तो हमें 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो भेड़ों का वो जो झुंड होता है वो वहां पे उनकी हिफाजत के लिए पहुंच जाता है, उनकी लाश की। तो जो जो उनके करीब जाने लगता है उसको काटना शुरू कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं कि ठीक है, शाम होगी तो ये चली जाएंगी सारी भेड़ें, तो हम इनकी लाश ले जाएंगे। लेकिन शाम होती है तो अल्लाह ताला कहीं से पानी का एक छोटा सा रेला या सैलाब टाइप कुछ अ, उसको लेके आते हैं, और वो पहाड़ी, वो जो टीला होता है उसके ऊपर से गुजरता हुआ उनकी लाश को अपने साथ बहा के ले जाता है। और उसके बाद नहीं पता कि वो, मतलब, उनकी लाश कहाँ पे थी। तो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश इस तरह मीन उनका वो जो जिस्म मुबारक है वो कहाँ पे गया हमें नहीं पता, ठीक है, ना ही ये कहीं पे ऐसा रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है। सही है जी, ये वाकया रची था। अच्छा, इसकी खबर आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह पहुंची। फिर इसके बाद अ, इसी महीने में बेर माउना कालमी है, जाम्बी नक्सलाइट है। बेर माउना का वाकया काइंड ऑफ ये उससे ज्यादा शिद्दत वाला है, शदीद है, ठीक है। ये बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों के साथ। तो अबू बरा आमिर बिन मालिक, जिन्हें मुलायबुल असना मीन, ये वो बंदा जो नेज़ों के साथ खेलता, ये लकब था उसका। ये आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद नबवी में, और आके अर्ज करता है कि आप क्यों नहीं दावत देते, हमारे कबीले में आते, मीन नजद में आते, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी इस्लाम पेश करते हैं, लेकिन वो वहां पे ना काइंड ऑफ कहता है कि मैं खुद इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता, ठीक है, मुझे उस पे माजरत दे दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कबीले वाले मुसलमान हो जाएं। और यहाँ पे उसकी इंटेंशन सही थी, सही, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि खतरा दरपेश होता है, तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ से ना वो जो विजदान होता है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वो जो विजदान की कैफियत है ना, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सेंस उनकी ना यही कह रही होती है कि मुझे मुझे ना नजद से खतरा है, ठीक है। अहले नजद सही लोग नहीं है, बेसिकली बद्दू कबाइल है ना, तो उनकी जो साइकोलॉजी वो बहुत डिफरेंट है। जो शहरी जो लोग हैं, मतलब मदीना यसरिब या ताइफ वगैरह के जो लोग हैं, क्योंकि वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं हर सिनेरियो को। तो जो अबू बरा हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो आप भेज रहे हैं लोग, ये जो आप कुरा या फासिल भेजेंगे, ये मेरी प्रोटेक्शन में होंगे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ना मुआहिदा कर लेते हैं कि ठीक है, एक कबीला दूसरे कबीले के साथ या मुसलमानों का आपके कबीले के साथ मुआहिदा हो गया। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 आदमियों को भेजते हैं। ये 70 सबसे बेहतरीन कुरा, फाजिल, आमिल है, ठीक है, आलिम है, सॉरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जमात भेजते हैं, ये अहले सुफ़ा हैं, ठीक है, कि इनका काम ही सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना, तालीमात सुनना, कुरान सुनना, और रातों को मीन जो तहज्जुद है, तहज्जुद गुजारी करना, और दिन में लकड़ियाँ काट कर गुजारा करना, या लोगों के लिए वजू का इंतजाम, पानी वगैरह का इंतजाम करना, दूर दराज से भर के लाना बेसिकली। तो ये लोग मीन चलते चलते बेरे माऊना पहुंचे, माऊना के कुएं पे। ये कुआं जो है ये बनु आमिर और बनु सलेम के दरमियानी इलाके में, सही है। और वहां पे जब ये पहुंचते हैं, तो हराम बिन मल्हान रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत दे के भेजा होता है कि आपने जाना है बनु आमिर में, आमिर बिन तुफैल के पास। अच्छा, आमिर बिन तुफैल जो है वो इसके भतीजे हैं, अबू बरा के, सही है। अब ये काइंड ऑफ एक एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें
अबू आमिर पहले से रूल कर रहा है, ठीक है, अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन जो आमिर बिन तुफैल है वो भी चाह रहा है कि उसके पास उसके चचा वाली सीट आ जाए, या वो थ्रोन पे बैठ जाए, या उसकी चलना शुरू हो जाए। तो कुछ लोग जो हैं वो आमिर बिन तुफैल के साथ हैं, और कुछ, मोस्टली जो मेजोरिटी कबीला है वो अबू बरा के साथ है। तो जब वो हराम बिन मलहान रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर आमिर बिन तुफैल के पास पहुंचते हैं और उसे दावत देते हैं, तो वो इवन खत पढ़ने की जहमत भी नहीं करता, और ऑर्डर देता है अपने एक बंदे को जो पीछे से आके हराम बिन मलहान रजी अल्लाह अन्हु को नेज़ा मार के शहीद कर देता है। तो वो जैसे ही शहीद करता है, तो हराम बिन मलहान रजी अल्लाह अन्हु उनके मुंह से बैयत वक्त निकलता है, कुछ तो रब्बिल काबा, ठीक है, कि रब्बिल काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, ये इसमें एक साथ में ना, पास में ही एक बंदा खड़ा होता है जो बाद में मुसलमान होता है। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, माइट भी, मुझे देखना पड़ेगा। तो वो नहीं कहते हैं कि उनसे पूछते हैं कि ये मतलब इन्होंने शहीद होने के बाद ये क्यों बुला, हालांकि वो शहीद हो रहे थे, इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जा रहे थे। तो वो एक जुमला उनके मुसलमान होने के लिए साबित हो गया कि उनके बाद में मतलब किसी टाइम पे जाके इस्लाम दिल में जागरूसी हुआ उनके। अच्छा, हराम बिन मल्हान रज़ी अल्लाह अन्हो की जो शहादत है, इसके बाद आमिर क्या करता है, ऑर्डर देता है अपने कबीले को कि जो वो जमात वहां पे पहुंची हुई है, क्यों ना हम उन सारों को कत्ल करें, ठीक है। लेकिन जो उसका कबीला होता है ना, वो उसका साथ देने का उस पे राजी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो हमारे सरदार हैं अबू बरा, उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी है मुसलमानों को, तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है, तो हम तो एज अ हलीफ बन चुके हैं उनके। तो ये क्या करता है कि ये फिर अपने कबीले से मायूस होकर बनु सुलैम को आवाज देता है। तो बनु सुलैम के तीन कबीले, असिया, राल और जकवान, ठीक है, ये लोग, वही ट्रेचरी, ठीक है, मेन चीज कि रिलीजियस एनिमोसिटी भी हो सकती है और फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको जिद पहुंची हुई थी। तो उस पे ये लोग इसका साथ देते हैं, आमिर बिन तुफैल का, और ये लोग पहुंच जाते हैं साबत राम को शहीद करने। ये टोटल मैसेकर है, ठीक है। तो ये जो साबत राम की जमात गई हुई है, वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है, वो किसी और मकसद से गए थे, और वहां पे उनको घेर लिया जाता है और शहीद कर दिया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ मैसेकर, सही। उसमें से ना दो सहाबी जो हैं, अमर बिन उमैया दमरी और मुंजिर बिन उतबा बिन आमिर, ये कहीं दूर आगे पीछे वल्लाह वलम पानी लेने गए हों, अपने ऊँटों को चराने गए हों, या कुछ और काम से गए हों, तो ये साइड पे होते हैं। तो ये जब देते हैं कि थोड़े से फासले पे से देते हैं कि जो गिद्धे हैं या चील कौवे हैं वो इस इलाके में मंडला रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हैरान भी होते हैं कि कुछ हुआ है मीन। तो जब जब वो करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, और उनके जो जो साथी हैं उनको किस तरह शहीद कर दिया गया है। और जो, जैसे मतलब करीब तो पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जो दूसरे कबीले होते हैं, राल, असिया और जकवान, उनके लोग इनको देखते हैं तो इनको पकड़ लेते हैं। उनमें से जो अमर बिन उमैया दमरी हैं, उनको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी शनाख्त करवाते हैं कि मैं बनु मुदर से हूँ, ठीक है। तो आमिर जो है, आमिर बिन तुफैल जो है, वो उनकी पेशानी के ना बाल काट के उनको रिहा कर देता है कि ठीक है, मैंने, मेरी माँ ने एक आज़ाद गुलाम को आज़ाद करने की मन्नत मानी थी, तो मैंने उनकी ये मुराद पूरी कर दी, तो जाओ तुम आज़ाद हो। तो हजरत अमर बिन उमैया दमरी, इस, ये जो अलमिया हुआ, दर्दनाक अलमिया, इसकी खबर मदीना तक पहुंचाने के लिए निकलते हैं। अच्छा, वो रास्ते में पहुंचते हैं बाद के मकाम में करकरा, ठीक है। तो वो देखते हैं कि बनु किलाब के ना दो आदमी वहां पे बैठे होते हैं, या आराम फरमा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो, अब एक सीन पहले ही हो चुका है जिसमें उनके जो साथी हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये काइंड ऑफ गनीमत जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कत्ल करता हूँ तो एटलीस्ट चलो कुछ नुकसान तो करूंगा ना इन कबीलों का। तो वो उन्हें ना कत्ल कर देते हैं, कि मैंने अपनी तरफ से इनका, अपने जो साथी हैं उनका बदला ले लिया। और जब वो आकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि अमर, ये आपने क्या कर दिया, मतलब
मैंने उन्हें पनाह दी हुई थी और वो हमारी प्रोटेक्शन में थे। अब हमें उनके बदले दियत देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो अनइंटेंशनली कत्ल है ना, इसके बदले में दियत के ना कुछ सिनेरियोज ये हैं कि अगर किसी एक बंदे से कत्ल होगा अनइंटेंशनली, तो पूरा कबीला उसके साथ मिल के दियत अदा करेगा। अगर उसने मर्डर किया है, किसी को जानबूझ के कत्ल किया है, तो फिर वो 100 ऊँट उसी को देने पड़ेंगे दियत के तौर पे, जिसने कत्ल किया। तो यहाँ पे चूंकि अनइंटेंशनली था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। हाँ ठीक है, हमें इन दो आदमियों के की दियत देनी पड़ेगी, जो कि 200 ऊँट बनते हैं। ठीक है, 200 ऊँट। सही। अब अब पता नहीं आपने कभी 100 ऊँट लाइन में देखे हो या नहीं। वैसे बकरीद ईद पे मंडियों में देखे होंगे, ठीक है, जानवर। तो अगर 100 जानवर खड़ा हो ना, तो वो आपको पता चल जाता है कि भाई ये 100 की तादाद है। और ऊँट जो है वो उस टाइम की बेहतरीन चीज है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ वैल्यूएबल थिंग। सही, कीमती। तो 100 ऊँट देना एक बंदे के लिए काफी ह्यूज होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाक मदीना के तहत जो उनके जो ड्यूज कबाइल हैं, ठीक है, उनके साथ भी चूंकि उन्होंने लेनी थी, मीन उनको भी इसका पार्ट बनाना था, क्योंकि वो जो दफात हैं मिसाक मदीना थी, उसमें ये चीज़ शामिल है कि जब भी मुसलमानों को दियत देनी पड़ेगी या ऐसा कोई मोमेंट आएगा, तो ज्यूज को भी साथ में अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है। और ज्यूज वाले सिनेरियोज में मुसलमान उनका साथ देंगे। सही। तो ये मिसाक मदीना में मुआहदा हो चुका था, जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नदीर, गज़वा बनु नज़ीर, या वो फिर पेश आता है। वो आगे की स्टोरी है। अच्छा, जब ये वाकया आपको रिसीव हुआ था ना, तो वाकदी का बयान है, ठीक है, कि रजी और बेर माउना के जो दोनों वाक्य हैं ट्रेचरी के, ये एक ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ मिली है इनकी। तो ये एज अ लीडर, और फिर सामने ऐसी जमात हो जो अहले सुफ़ा टाइप लोग, तो ये मीन बहुत दर्दनाक अलमिया रहा होगा। हम उस स्टेट को तो नहीं जान सकते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुजरी होगी उस टाइम पे, लेकिन आ, उसके बाद का जो अमल है वो हमें ये शो कराता है कि आप वाकई बहुत ज्यादा दुख आपको पहुंचा था, कि आपने 40 दिन तक असिया, राल और सतवान पे कुनूत नाज़िला पढ़ी। फिर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, और ये जो है, मीन ये जो प्रोसेस था कुनूत नाज़िला पढ़ने का, ये फिर खत्म हुआ। और वो जो आयात नाजिल होंगी वो भी बाद में मंसूख हो गई। ठीक है जी। ये था क्या नाम है, बियर माउना का अलमिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी जो बेसिकली जो आयत मंसूख भी बाद में हो गई, उसमें था कि हमारी वो जो आसिम रज़ी तआला अन्हु ने कहा था ना, अल्लाह ताला से दुआ की थी, तो वही चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी कि हमारी कौम को ये बतला दो कि हम अपने रब से मिले तो वो हमसे राज़ी है और हम उससे राज़ी हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीन उन आयात के बाद कुनूत नाज़िला पढ़ना तर्क फरमा दिया। तो वज़ान भाई, हमारे पास और टाइम है या इसको यहीं तक रखना है? अभी कितना बाकी है आपका आज में? अ, वैसे तो बनी नुज नदीर भी है। तो आप ऐसे करें कि 15 मिनट और कर लें, तो इसको then इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे बाकी। चलें सही है। चलें सही है, ठीक है। आई होप कवर हो जाएगा ये। अ, असल में वो जो पिछले वाकयात हैं उसमें से कुछ लेसन्स हैं, वो बयान करने के। तो मैं पहले वो फिर कर दूं, फिर अगर टाइम बचता है तो फिर बनु नज़ीर को शुरू कर दूंगा, वरना फिर हम यहीं तक इसको कर लेंगे। सही है। ठीक है, आप कंटिन्यू चलें करें। ठीक। सही। अच्छा, जो हमें सबक मिलता है रजी और बेर मऊना के वाकयात से, वो ये है कि जो दावत है ना, वो बेसिकली हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ठीक है। वो ये नहीं है कि उसके लिए आमिल या आलिम वगैरह, या जो बहुत आगे के जो मुफ्तियान कराम है, वो जाएंगे इस्लाम के लिए। नहीं, हर मुसलमान की इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए विलिंगली तैयार हो। ठीक है। और इसके
जो रसूलों और अंबिया का ये जो मेथड था, ठीक है, कि उन्होंने दावत दी, तो वो उसको अपनाए, क्योंकि अब बाद में कोई नबी या कोई रसूल नहीं आना। सही। और इसके पेश नज़र जो भी मुश्किलात आएंगी फिर वो उसको फेस करना पड़ेगी। सही। ये एक चीज़ है जो हर मुसलमान को समझ लेनी चाहिए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि एक और जगह मेन जो इससे मेन सबक जो ड्राइव होता है कि आप दारुल कुफर में ना जो आपका क्याम है उसकी जो बेसिक रीजन जो है ना आपके पास होनी चाहिए वो दावत है। ठीक है, कि आप दारुल कुफर में जा रहे हैं तो आपकी इंटेंशन या आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि आप वहाँ पे दावत के पर्पस पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर है कि नफ्स इंसानी की इस्लामी तरबियत। अब इसको हम देते हैं खुबैब बिन नदीर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े के साथ कि अगर हम मीन एक दूसरा जो नॉन मुस्लिम है उनको देते हैं इस पहलू पे, तो आपको यही नजर आएगा कि चूंकि नफसानी ख्वाहिश हावी हो जाती है तो कोई भी नॉन मुस्लिम वहां पे होता तो वो उस बच्चे को कत्ल कर देता। सही है? कि ये बदअहदी और नफरत का दूसरा पहलू है। ठीक है, कि खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनके साथी शहीद हुए हुए थे, लेकिन स्टिल उन्होंने क्या मुजाहरा पेश किया कि जो मीन एक किस्म का मौजा टाइप है ना, कि आप खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस बच्चे को छोड़ दिया, उसको कत्ल नहीं किया। तो ये किसकी बदौलत है? ये वो इस्लामी तालीमात की बदौलत है जो खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को चेंज कर सकें या उनकी पर्सनैलिटी में वो चेंज ला सकें। ठीक है। इसके बरक्स नॉन मुस्लिम की कंडीशन इससे डिफरेंट होती। तो इस्लाम के ज़रिए जो इंसानी तबीयत है ना, उस उसकी वजह से कितनी अजीम तब्दीली रूनुमा होती है। ठीक है। और एक पर्सनैलिटी में कितना अजीम इनकलाब आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लामिक रूल्स या इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनाने से ही नजर आएगा। ठीक है। क्योंकि दूसरी तरफ देखेंगे ना तो जैसे जिंदगी प्यारी हो तो वो तो यही चाहेगा कि इंतकाम लेना भी हो तो कोई भी सोर्स अपनाया जा सकता है। अच्छा, फिर इससे एक और लेसन है कि कैदी का दुश्मन की ईमान कबूल करने से इनकार कर देना। ठीक है, कि अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ी अल्लाह अन्हो के पास ऑप्शन था, जिस तरह खुबैब और उन्होंने अ, अपने आप को सरेंडर किया। तो अब्दुल्ला बिन तारिक भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये बदअहदी है या हो सकती है, तो उन्होंने अपने आप को इसके साथ नहीं बांधा। हाँ, खुबैब और जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रुखसत पर अमल करते हुए, ठीक है, इस उस उन लोगों की अमान को कबूल कर लिया। सही है। तो आपके पास फिर कंडीशंस दोनों हैं कि आप जलालत से बच सकते हैं और शहीद हो जाएं, या फिर आप रुखसत लेके कैद कर लिए जाएं, या उनकी वो जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लें। एक और सबसे बड़ा सबक कि दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है, उसका जो असर है वो हमें नजर आता है। ठीक है, कि जो उन्होंने अबू सुफियान को जवाब दिया जैद बिन तसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि हाँ, मतलब मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हों और वहां पे उनको कोई कांटा चुभ जाए और मैं अपने अहलो याल में खुशी से खेल कूद रहा हूँ या अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा। तो फरमान नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके बाप औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। ठीक है। तो हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाजमी होनी चाहिए, और अल्लाह ताला इसको बरकरार भी रखे, क्योंकि ये मोहब्बत ही है जिसकी वजह से आप लोग मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला इसको जिंदा ता क़यामत सलामत रखे। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो ये है कि वली की जो करामत होती है वो बरहक है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो मौजूदात हैं वो अम्बिया और रसुल को अता किए जाते हैं। अम्बिया और रसुल के अलावा जो लोग हैं उनके पास जो मौजी की एक फॉर्म दी जाती है उसको करामत कहते हैं। तो उनकी उनकी करामत में एक खुबैब बिन अदी की, कि उनके पास वो जो फलों का आना जो उस मौसम में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे पूरे अरब में, और हजरत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ, जिसकी वजह से उनकी लाश जो है वो प्रोटेक्ट हुई।
अच्छा, फिर उससे आगे है मोमिन नौजवानों पर गुरदारों को गलबा देने की हिकमत। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली कि अल्लाह ताला की ने ये जो उनकी जमात थी मुसलमानों की, इनके साथ ये वाकया पेश क्यों हुआ, जैसे हम देखते हैं अक्सर कि गजा वालों के साथ ये क्यों पेश आ रहा है। ठीक है। कि अल्लाह ताला उन्हें दुश्मनों पे क्यों नहीं अल्लाह ताला ने गालिब कर दिया उनके। तो ये सिंपल काम है कि अल्लाह ताला ने ना इस्लामी दो चीज़ों के जो काम है ना, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंसानों को ही दिए हैं। ठीक है। उसमें एक है इस्लामी माशरे का क्याम, और दूसरा है कि जो ये जो मुश्किल रास्ता है, नाहमवार खारदार रास्ता है, इस पर चलकर उसकी वो जो जिद्दोजहद है और उसकी कोशिश करना या उस पर जिद्दोजहद करना। ठीक है। तो ये है हिकमत कि आप यहाँ पे टेस्ट के लिए आए हैं, तो यहाँ पे मुश्किलात भी आएंगी, तो उन मुश्किलात को फेस करते हुए आपको अगले जहान में उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो आपने कितनी कोशिश की होगी, उसका बदला आप वहां पे पा लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीजें फेस करना पड़ेंगी मोमिनीन को। ठीक है। तो इस पे आयत है सूरह तौबा की कि हकीकत ये है कि अल्लाह अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते। ठीक है। तो ये वो मुआहदा है जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन के साथ किया है। अच्छा, हजरत खुबैब ने मीन उनका वो जो वाक़या था, वो उनकी उखरवी ज़िंदगी से आके उनको काइंड ऑफ ये तो पता था कि वो किस जहाँ में जा रहे हैं, तो उन्होंने वो जो 2 रकात नफ़ल अदा की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, कि उनका जो आखिरी अमल है वो यही 2 रकात नफ़ल हो जाए। तो बस ये इनके वो थे क्या नाम है, सबक जो हम इनसे अख़ज़ कर सकते हैं। अज़ान भाई, अभी टाइम है, मैं शुरू करूँ या फिर? इसको आप नेक्स्ट में कवर कर सकते हो। हाँ, मैं भी यही चाह रहा था कि फिर इसको नेक्स्ट में ले जाते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने काफ़ी कुछ बयान किया, तो वो उस पे कुछ अगर डिस्कशन वगैरह करनी तो वो हम कर सकते हैं, फिर ये मजीद लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट में आप कवर अप कर लेना, नेक्स्ट वीक। जी सही है, कोई मसला नहीं। चलिए, बारक क्वेश्चन आंसर की तरफ से लेते हैं, किसी ने कुछ ऐड भी करना है, कुछ शेयर भी करना है, क्योंकि एक्चुअली में ये हमारा साइकिल जो है सीरा का, जो पूरा एक टेन्योर है, वो अब एक इख्तिताम की तरफ मूव ऑन कर रहा है ना। तो हमने स्टार्ट किया था, जी। जिसने आप सबको आइडिया, हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किया था हमने। फिर वो सारे अम्बिया को कवर अप करते हुए फिर हम लोग सीरा के अंदर दाखिल हुए थे, असल सीरत के अंदर। तो ये बैंड पे जा रहा है इंशाल्लाह। ये साइकिल कंप्लीट कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से इसको एक नए टेक्निक, नए मेथड के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी तक का जो टॉपिक डिस्कस हो चुका है, जो भी फैज़ान ने डिलीवर किया है, उस पर किसी ने कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कस करना है, तो वो आप लोग ज़रूर फैज़ान से बात करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आई गेस रमीज़ का ही हैंड रेज हुआ था, तो रमीज़ आप ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैजान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जिन कबीलों ने ये गद्दारियां की थी, वाक़ई रबियन माउना, तो फिर फ्यूचर में इनके साथ क्या हुआ या क्या किया गया? क्या इन पे बाद में हमला किया गया या क्या, या इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया? तो इनके साथ में क्या किया गया था? इनका अंजाम क्या हुआ था? अच्छा, ये एक कबीला नहीं है नेम। अरब में बद्दू कबाइल बहुत सारे हैं, क्योंकि जो अरब के शहर हैं ना वो गिने चुने हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो बाकी जो बचते हैं ना वो सारे देहात हैं, जहाँ पे डिफरेंट कबीले रहते हैं, और ये कबीले मोस्टली 2 बड़ी ब्रांचेस से हैं, कहतान और अदनान। सही है, मीन इस्माइली और कहतानी कबाइल। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का करते हैं, उसके बाद गज़वा हुनैन होता है। ठीक है। अब ये वो मोमेंट है जो जो बड़े शहर है ना वो फतह हो चुके हैं। सही है, खैबर फतह हो चुका है, मक्का फतह हो चुका है, और ताइफ फतह हो चुका है। अब पीछे कोई बड़ा शहर रह नहीं गया जो उस तरह की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे मुसलमानों को। तो ये छोटे कबीले हैं। ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको हिट एंड रन वाली टैक्टिक से कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, वरना इसके अलावा इनका जोर नहीं चलेगा।
फिर डिविजन्स होती हैं कबीले में कि कुछ कबीले वाले के अंदर एक ग्रोह ये कह दे कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम भी इस्लाम कबूल करते हैं, वरना ये जो सिनेरियो जो सामने नजर आ रहा है इसके तहत तो हम मारे जाएंगे, ठीक है। और कुछ दूसरा ग्रोह ये चाह रहा होगा कि नहीं नहीं, बस जितने तक हो सकता है हम इसको मजीद चला सकते हैं। लेकिन हम देते हैं कि 8-9 हिजरी में वफूद आना शुरू हो गए थे पूरे अरेबिया से, जिन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन रहा बचा नहीं था। क्योंकि उन्हें पता था कि ये ना एक्सपीडिशन ना आगे काफी ज्यादा तेज होती जाएंगी। मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो इन्होंने अभी किया है, इनके ऊपर चढ़ाई की जाएगी बाद में, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो जब चढ़ाई की जाएगी तो इनको ये चीज बावर हो जाएगी कि भाई अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो अरब में हम नहीं रह सकते, ठीक है। ये बात तो तय होगी। तो ये फिर यही लोग हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सबसे पहले जो मुर्तद हुए या जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, वो फिर यही कबाइल हैं, अहले नजद हो गए, ठीक है। बहरीन के कबीले हो गए या यमन के कबीले हो गए, ठीक है। तो इन्होंने बाद में फिर सरकशी भी की है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिद्दा वॉर्स के जरिए इनकी सरकूबी की, इनको बारी बारी होती है। तो आपका मतलब है कि ये जैसे वाकया रज्जी में तो बाकायदा कबीले ने गद्दारी की, वो बाद में यानी मुसलमान हो गए, बाद में फिर दोबारा से उन लोगों ने इक़्तिदार इख्तियार किया। जी जी जी। लेकिन वो ये सारे सिनेरियोस ना आपको सीरा में साथ साथ नजर आते जाएंगे। अभी तो इन पे बाद में चढ़ाई की जाएगी किसी टाइम पे, ठीक है। गज़वा अहज़ाब के बाद, क्योंकि इसके फौरन बाद गज़वा अहज़ाब है। गज़वा अहज़ाब के बाद छोटी मोटी एक्सपीडिशंस हैं, ज़ैद बिन हारिसा थी क़यादत में। उनमें से कुछ जो उनकी एक्सपीडिशंस हैं वो इन्हीं कबीलों के ऊपर है, बनी सुलैम के कबीलों पे, बनु लहयान के कबीलों पे, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ इनको एक किस्म का अल्टीमेटम देना कि भाई अब तुम बच नहीं सकते हो, जो तुम पहले करते रहे हो ना, और उसके लिए तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। उस टाइम तुमने जो ट्रेचरी की है कर दी, कोई मसला नहीं है, अभी हम आपको मौका नहीं देंगे। सही है। ठीक है, यानी बाद में इनसे हिसाब लिया गया, यानी ऐसा नहीं कि ये बच के निकल गए। नहीं, हिसाब लेने से मुराद है ना, या तो उनको ताबे कर लो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनी में एक असूल ये होता था कि अगर कोई दुश्मन भी है ना तो आपने उसको इस्लाम का ऑफर की है, ठीक है। तो अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो आप उसको माफ कर देते थे जो उसने पीछे किया, ठीक है। जैसे क्या नाम था उनका, सुमामा बिन असाल, सही है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 दिन मस्जिद नबी में बांधा और फिर उसको ईमान ऑफर की कि आप इस्लाम कबूल करने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक किसी भी बंदे का इस्लाम ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो जो सही। एंड वाला फलाह मोमेंट है ना, कि वो जहन्नम से बच जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज देख रहे होते थे। वो जो स्पेशली वो जो भतीजा था जिसने दूसरे कबीलों को मिला के किया, उसका इंजाम क्या हुआ था? ओ हो, बहुत बुरा, शदीद बुरा। उसको लेप्रेसी की बीमारी लगी थी। और अभी वो ना आगे चल के एक जगह पे आएगा जहाँ वो मस्जिद नबी में इस इरादे से आता है कि माजल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर उसको ना एक बीमारी लिखवाते हैं जिसकी वजह से वो अपने कबीले वाले भी उसको दुत्कार देते हैं। और वो चलता जाता है अपने घोड़े पे, और पता नहीं कहीं दूर दराज कहीं वीरानों में जाके वो गिरता है घोड़े से। और वहीं शायद मुझे अब ये सही से याद नहीं आ रहा कि जमीन फटती है और वो उसको निगल लेती है, ठीक है। या जमीन उसको पटक के कहीं और मारती है। तो इस तरह का कुछ उसके साथ वाकया होता है, लेकिन वो बहुत बुरा अंजाम है। चलिए, बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह। बारक जज़ाकल्लाह खैर। जी नादिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल ये था फैजान से कि आपने शुरू में क्रूसेड्स का जो जिक्र किया, तो आप कैसे क्रूसेड्स को इस वाक़ये के साथ रिलेट करते हैं, इन वाक़यात के साथ, और ग़ज़वा उहद के साथ रिलेट करते हैं? क्योंकि क्रूसेड्स तो अभी हम देखते हैं 400 साल के बाद शुरू होंगे। इस वक्त ये जो टाइम पीरियड चल रहा है सीरा में, उससे 400 साल के बाद क्रूसेड्स शुरू होते हैं। तो आप उसको
यहाँ पर कैसे ले आए? और दूसरा, अभी भाई ने जो क्वेश्चन किया उसमें भी आपने कहा कि बड़े सिटीज जो हैं वो फतह हो गए और ये छोटे कबाइल जो हैं ये रह गए। तो मैं उसमें ऐड ये करना चाहूंगी कि अभी तक कोई बड़ा सिटी फतह नहीं हुआ सीरा में। ना फतेह मक्का हुई है, ना ही जो है वो ताइफ फतह हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मदीना पे जो है वो रियासत कायम हुई है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खैबर पे खैबर को भी उन्होंने अपने अंडर लिया, उसके ऊपर रियासत कायम नहीं की है। वहां पर रूल और काम वगैरह जो है वो सब अभी ज्यूज ही कर रहे हैं। और ये जो कबाइल थे, पूरी की पूरी अरब सोसाइटी, वहां पर कोई एक किंग तो था नहीं, वो पूरा का पूरा कबाइल में बटा था। चाहे वो मक्का में रहते हो, चाहे वो कहीं पर भी और रहते हो, वो हर जगह कबाइल में ही बटे हुए थे। और ये कबीले ही थे जिनको टैकल करना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुछ इतने बड़े कबीले थे कि उनके अपने अब्दुल मनाफ से भी बड़े थे साइज में। उनको अलग तरीके से टैकल किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर पर बहुत इन बहुत सारे कबाइल को, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेचरीज की और उसके बाद उनको क्या किस तरह से वो आए, तो उनके लिए बकायदा एक एक मुहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी। किसी एक सहाबी को, कभी हजरत जैद बिन हारिसा को हम देखते हैं, कभी हम उसामा बिन जैद को देखते हैं, कभी हम किसी सहाबी को देखते हैं, कभी हम देखते हैं जुबैर बिन अवाम को कि वो उनको थोड़ी थोड़ी फौज दे के भेजा उनके ऊपर चढ़ाई के लिए बकायदा। और वहां पर वो भी छोटे छोटे, उनको सरियात हम कहते हैं। और सरियात जो है वो ये सारे इन्हीं कबाइल के लिए हुए थे बार बार। और इनमें से कई ऐसे थे जिनको तलवार के जोर पे किया गया मुसलमान, उनको पेश किया गया इस्लाम। नहीं तो फिर लड़ने के लिए तैयार रहो। जिन जिस जिस जिसने भी जो है वो ट्रेचरी की थी उनके साथ तो बहुत जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त मामला किया है उन सब के साथ। और ये कबीला जिसने ये 70 कुर्रा को कुरान के जो है वो शहीद किया था, इनके साथ भी हम देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा गजवा किया था, इनको इनके ऊपर पूरी चढ़ाई की थी, पूरी फौज लेकर गए थे वो। तो ये आपको गाहे बगाहे आगे नजर आता रहेगा। और जो चीज नहीं नजर आ रही वो इसलिए कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वो सरियात की मुहिमात हैं जिन पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलावा किसी और को लीडर बनाकर भेजा और उनके ऊपर चढ़ाई की। और यही तबूक तक जो है, आपकी जो जंग तबूक हो रही है उससे पहले भी जंग मोता जो होगी, वो सब इन्हीं कबाइल के ऊपर है जो मक्का के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में थे। इन्हीं कबाइल के साथ जो है ये सारी जंगें ज्यादातर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये बस मुझे ऐड करना था। और फिजान से मेरा वही क्वेश्चन था कि क्रूसेड्स के हवाले से जरा क्लैरिफाई करें कि आपने किस तरह से रिलेट किया था, मुझे वो समझ नहीं आया। जज़ाकल्लाह खैर। अ, आपका क्वेश्चन, मैं दूसरा वाला तो मुझे अभी दोबारा आपसे पूछना पड़ेगा, वो आपने काफ़ी लंबी बीच में बात की थी। पहला जो क्वेश्चन था वो क्रूसेड्स वाला, वो बेसिकली स्नैरियो पे डिपेंड करता है कि मुसलमानों की कंडीशन क्या है। अब गज़वा उहुद की वो जो शिकस्त थी ओवरऑल, जो अरेबिया में पता चली कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है, तो नुकसान इन टर्म्स ऑफ माली नुकसान, ठीक है, सॉरी जानी नुकसान, तो वो अ, जब न्यूज़ फैलती है ना अरेबिया में, तो उससे जो भी कबीले जो पहले गज़वा बदर में आपकी धाद के अंदर आ गए थे, अब उनके पास एक मौका आया कि नहीं भाई, मुसलमानों को भी शिकस्त हो सकती है और हम भी उनके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दो वो प्रॉपर एक लार्ज जो आर्मी है वो गैदर करके ना कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो किसी वे में आपको थ्रेट कर सकते हैं, तो जिसकी वो प्लानिंग करते रहे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ठीक है। वो जो मेन आपकी स्ट्रेंथ थी कि आपने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इतनी एक्टिव की थी कि उसकी बदौलत खालिद बिन सुफियान हुज़ली को मौका नहीं मिला, ठीक है। या जो दूसरा तुलह और असद जो चाह रहे थे, उनको भी मौका नहीं मिला कि वो चढ़ाई कर सकते हैं, और उनको पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए उस चीज़ की सरकूबी कर दी थी। फिर जब हम देखते हैं क्रूसेडर्स में, तो ये वो सिनेरियो था जब बनु अब्बास कमज़ोर हुए और उनके बाद सल्जूक है, तो सल्जूकों के जो एंड वाला टाइम था जहाँ पे वो बट चुके थे, ठीक है। उनके मीन मलिक शाह के बेटों में काफ़ी ज़्यादा तजाद पाया गया, ठीक। और उस ये सिनेरियो जब होगा ना, तो आपकी जो मेन फेडरल गवर्नमेंट है वो टिक नहीं पाती, और एक्सटर्नल जो थ्रेट होते हैं वो लाजमी इनएविटेबल हो जाते हैं, ठीक है, उनका आना।
तो क्रूसेड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े करके आए, लेकिन जब उन्हें प्रॉपर एक मोटवा मिला, ठीक है, कि अब हम बैतुल मक़दिस वाकई में ले सकते हैं, ठीक है, अब ये वो छोटे लश्कर नहीं यहाँ पे सूटेबल, तो फिर वो उस हिसाब से आए हैं और उन्होंने बैतुल मक़दिस को टेक ओवर किया है। मुसलमान वहाँ पे रियत नहीं कर पाए बेसिकली, जहाँ इस सिनेरियो में, जो सीरा में सिनेरियो, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियत किया है, ठीक है। जो आपने अभी दूसरे उसमें बताया ना कि जो उन्होंने रमीज भाई ने सवाल पूछा था, तो मैंने आप क्लैरिटी ये दी थी कि जब बड़े शहर जो है फतह होते हैं, और उसके बाद मैंने 8 और 9 हिजरी का भी जिक्र किया था, माइट भी आपने ये ना सुना हो, लेकिन मैंने 8 9 हिजरी का जिक्र किया कि उस टाइम पे वफूद आना शुरू हो गए थे और इन कबीलों ने इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं बचे थे, और 8 9 हिजरी से पहले ये सारे शहर फतह हो चुके थे। मैंने करंट सिनेरियो में बात नहीं की, हाँ, लेकिन मैंने ये ऐड किया था कि ग़ज़वा अहज़ाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई 11 12 मुहिम्मात भेजी हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, और जिसमें से अ, तीन तो 3 से 4 ऐसी हैं जिसमें जैद बिन हारसा हैं, और वो 1 महीने के बाद एक से एक जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। और जो है ना, ये रजी, ठीक है, इसमें भी आपने एक मुहिम भेजी थी, उसमें शायद मोहम्मद बिन मसलिमा थे, ठीक है, अगर मैं उनको सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो उनकी सरकूबी के लिए ये मुहिमात भेजी गई हैं। और इवन बल्कि मोहम्मद बिन मुसलिमा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रहे हैं, ये रस्वा था, ठीक है, जो रजी में बनु सुलेम के ऊपर चढ़ाई के लिए भेजा गया। सही। तो आई होप ये क्लेरिफिकेशंस काफी मिल गया, इस पे कुछ और है आपका तो। नहीं, आपने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन स्टिल आई वुड से कि आपकी एग्जांपल जो है उसको उसके साथ कनेक्ट करने वाली, आई थिंक वो सही नहीं है, या वो आप सही समझा नहीं पा रहे क्रूसेड्स को उस सिनेरियो के साथ सिलेक्ट करने वाली, क्योंकि ये जो गजवा उहद था, ये सिर्फ ये बिल्कुल पूरी तरह से हार नहीं थी मुसलमानों की, इसमें बहुत सारी जीत भी शामिल थी। और क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें जिसमें जो उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज, और उनको किस तरह से दफनाया गया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कैरेक्टर था उसके बाद, वो सारा जो स्किप ओवर किया है और डायरेक्टली इवेंट्स के ऊपर आ गए हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो हुए। तो अब जब आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जो है वो उन सारे एलिमेंट्स की सरकोबी शुरू कर दी थी, जो जरा जरा भी, क्योंकि हमने ये भी बात की थी कि मुनाफिकीन यहाँ से उठना शुरू हुए थे, मुनाफिकीन की जो क्लैरिफिकेशन है वो गजवा उहद से शुरू हुई थी। तो उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सरकोबी जो है वो शुरू कर दी थी, लेकिन वो बहुत सारे बीच के जो इवेंट्स हैं छोटे छोटे और स्टोरीज हैं बड़ी खूबसूरत, वो मिस हैं इसमें से, और डायरेक्टली आपने बड़ी बड़ी स्टोरीज के ऊपर जो है ना वो जंप किया है, इस वजह से उनका कनेक्शन नहीं बन रहा, वरना बात सही है आपकी, कोई मसला नहीं। चलें, सही है। मतलब मेरे पास यही था जो मैंने पेश कर दिया। जज़ाकल्लाह भाई। जी हारून, आप अनम्यूट करना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैजान, मेरा एक जस्ट ये पॉइंट ऑफ था कंसर्न कि आपने स्पीच में बताया था कि दारुल कुफ्र में जो है जस्ट आप दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जा सकते हैं या रह सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो हमारी अभी आजकल जो हमारी यूथ है वो तो बेसिकली अपना फ्यूचर या से कैरियर के हवाले से जा रहे होते हैं, तो आप अर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी दारुल कुफर में रह सकते हैं। एक तो ये, दूसरा जो आपने ये 70 हुफाज के हवाले से वाकया है, इसका तो मुझे, मैंने सुना हुआ था पहले, आइडिया था मुझे। इससे पहले जो दो वाकया आपने अर्रजी का और दूसरा बताया, उसमें वो ये जो हमारे यहाँ मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे, ये किस लिए थे? मतलब 100 अगेंस्ट 10 जो सहाबा कराम गए, ये कोई गजवा था, मिशन था, या कोई, ये किस बिना पे हुए ये? क्या दारुल कुफर वाला वो जो पॉइंट है ना, वो उस पे पूरे जी। आपको फतावा भी मिल जाएंगे, और पूरी उलमा की अबहास है उस पे ना, कि वो 3 शराइत को अलाउ करते हैं।
दामस्कुस के नज़दीक सिर्फ दावत का पहलू है कि आप उसकी वर्ष से सिर्फ रह सकते हैं दारुल कुफर में। कुछ फिर उसको थोड़ा और लीनियंट करते हैं। एक अभी हम्म। करंट गुजरे हैं इमाम अबू यूसुफ करदावी, ठीक है। उन्होंने ना करंट जो एरा है मॉडर्न, ठीक है, टाइम पीरियड जो चल रहा है 21st सेंचुरी, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा नए फतवे दिए, ठीक है। जिसमें इवन चलें ये आप लोग देख लीजिएगा, मेरे इस पे ज़ुबान पे न रहिएगा। उन्होंने जी जी जी। कुछ मेन टर्म्स में ना वो जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट बेस्ड मॉर्गेज, ठीक है, क्योंकि ये जो हम्म। यूरोप में ना मॉर्गेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वो जी भी ले सकते हैं अगर आपने घर लेना है तो, ठीक है। जबकि आप सब कॉन्टिनेंट में आएंगे तो आप आपके लिए इंटरेस्ट हर किस्म का जायज़ नहीं है, सही है। तो इसी तरह जी उन्होंने कुछ और जगहों पे भी कुछ ऐसे फतवे दिए हैं जो करंट सिनेरियोज को एड्रेस करते हैं या उस टाइम की जो नौइयत है उसको एड्रेस करते हैं, ठीक। तो इस सही। हवाले से फिर आपको मजीद डीपली देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था कि ये उलमात की राय है, सही है। तो इसमें हम्म। मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं था। बाकी जो दूसरा आपने कहा पहले जो दो, एक वो सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु वाला, वो सिर्फ जी और जी जी सिर्फ जी, एक प्रॉपर गैप। शख्स को कत्ल, जी, एक शख्स को कत्ल करने के हवाले से था। और ये टोटल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, चाहिए कि आप एक शख्स को कत्ल करते हैं बजाय आपको कबीले के साथ जंग करनी पड़े, क्योंकि जंग करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। दूसरी तरफ से भी लोग मारे जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हत्तुल इम्कान जो कोशिश होती थी वो यही होती थी कि मिनिमम कैजुअलिटीज हो, सही है, दोनों तरफ से, सही। इवन अगर मैदान जंग में आप कुफार को मार भी देते हैं तो वो वो भी ठीक है, लेकिन जब जंग खत्म हो जाएगी तो फिर आप मोस्टली केसेस में उनको कैदी बना लेते थे। तो ये अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और वो जो दूसरी है ना, वो टोटली एज अ दावा मिशन था, जिसमें 10 सहाबा कराम को भेजा गया दावत के लिए, ठीक है, कबीले में, क्योंकि अजल और क्लारा ने आपसे डिमांड की थी कि आप हमारे साथ कुछ लोगों को भेजें जो हमें दीन की तालीम दे। ओके। तो सेम इसी तरह वो था जैसे तो, वो सत्तर वफाज कराम को लेके गए थे धोखे से जी शहीद जी, करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा, बिल्कुल। और जो फर्स्ट जो आप बता रहे हैं अभी बताया है, वो किसी एक स्पेसिफिक आदमी को जो है एलिमिनेट करने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा होगा सरिया, जी, उसकी खालिद क्या बिन रीजन थी? सुफियान था। किसी एक, जी जी, स्पेसिफिकली एक आदमी को क्यों हाँ, एलिमिनेट करना? वो प्लानिंग कर रहा था ना, मीन अच्छा। अब ये जो बेडवेन ट्राइब्स है ना, इनको देखते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसे कबीले हैं जो मर्सनरीज के तौर पे काम करते हैं कि मक्का है ना, कुरैश मक्का है, कुरैश मक्का को जंग के लिए हम्म। बंदे चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गतफान को कहेगा कि भाई हमें ना इतने बंदे दे दो, हम आपको इतने देंगे पैसे बदले में, ठीक है। तो ये लोग एज ए मर्सनरीज काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास ओके। आप सिर्फ ये चीजें देखें कि इनके पास कोई रिसोर्स नहीं है फाइनेंशियली, ये तिजारत नहीं करते, हम्म। ये सिर्फ क्या करते हैं, लूटते हैं लोगों को। तो वो जो लूटने का रिवाज था ना पूरे अरब में, तो ये जी लोग जी। छापे मारते हैं और काफिलों पे हमला करते हैं, वो ये लोग थे बेसिकली, बद्दू कबाइल मोस्टली। लेकिन इनके पास इनकी ओके। अर्निंग नहीं होती थी, बस ये इनका काम होता था लूट मार करना। तो इसलिए इन ये जो अब खालिद बिन सुफियान था, इसका अपना कबीला बहुत बड़ा हम्म। है। फिर अगर ये साथ में दो तीन और कबीलों को जोड़ता है तो ये काफी स्ट्रेंथ बना लेगा, जो कि मदीना पे अगर अटैक भी करते हैं किसी भी टाइम पे, तो वो थोड़ा बहुत नुकसान हम्म। पहुंचाने के लिए काफी हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो सिनेरियो या वो सिचुएशन बने, उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म करवा दिया, उस वो जो एक एलिमेंट उठ रहा था। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा चीज, अगर आपके पास टाइम हो। जी जी जी, कोई मसला नहीं, आप बैठ। जी, मैं डॉक्टर स्टार का जो है यही हिजरत के हवाले से सुन रहा था लेक्चर। तो उन्होंने भी यही जिक्र किया था ये चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर से पहले जो है 8 मुहिम्मात जो हैं या 8 मिशन जो हैं वो रवाना किए थे। बेसिकली खुद पेशरफ्त की थी, खुद पेशकदमी की थी गज़वा बदर से पहले। तो ये मेरा जी बड़ा कंसर्न था, मैं जानना चाह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जंग जो बाकायदा जंग बदर हुई है हमारी, पहले जो गजवा हुआ है, उससे पहले ये 8 मुहिम्मात या मिशन या कह लें, ये क्यों भेजे होंगे? तो ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। बात करो फिर। अच्छा, वो जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ना, उस पे एक चलते चलते जी एडिशन कर देता हूँ। जी
जी अमेरिका जी ने जी। जब इराक पे हमला किया था ना, या करने लगे थे, तो उन्होंने कहा था ये हमारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। क्यों? कि हमें लग रहा है कि सद्दाम हुसैन ओके। के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, WMD, ठीक है। हालांकि उसके पास नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरी एक मतलब प्लानिंग थी, जिसमें उनकी जो बुश बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने काफी हद तक 1 साल में सारा कुछ प्लान ड्रॉ किया, ठीक है। हर टाइम इनकी मीटिंग्स चल रही होती थी, सिक्योरिटी डिफेंस की। तो इन्होंने बेहतरीन। चढ़ाई कर दी 2001 में, 2003 में, ठीक है, 2001 में 9/11 हुआ था। तो 2003 के किसी टाइम पे जाके इन्होंने इराक पे अटैक कर दिया, फौजी उतार दी, और इन्होंने कहा था कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, बजाय इसके कि सद्दाम हुसैन हम पे हमला करे या हमारे एलाइज पे हमला करे, मीन इसराइल पे, उससे पहले हम करेंगे। ये बहुत रिलेटेबल हुआ है, और ये बिल्कुल कह लेंगे क्लियर हो गया अभी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसे ही मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई जैसे कोई बयान कर रहे हैं ना, कोई भी वाकया, तो उसमें आज की एग्जांपल अगर कोई दे देंगे ना, तो जो लिसनर्स हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। जजाकल्लाह, बहुत जी जी, शुक्रिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी थी क्रूसेडर्स वाली, वो माइट भी हाँ, मुझे कहा जी गया जी, कि वो मिस हो रिलेटेबल नहीं है। खैर, वो काइंड ऑफ डिफरेंट है। मैंने जिस नज़रिए से देखा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जिस लेंस से मैंने देखा, वल्लाह आलम, शायद मैं वो समझा नहीं पाया, तो उसके लिए माजरत। थैंक यू सो चले ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सीरा सेशन ज्वाइन करने का, समझने का, और चीज़ें क्लियर करवाने का, और इसका पार्ट बनने का। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे चीज़ों की कमी रह जाती है, हम सब सीख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो इंशाल्लाह सीखेंगे ऐसे ही इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव सेशन बना के। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, अभी मीटिंग एंड होते ही आप लोगों के ग्रुप के अंदर एक फीडबैक ही कह लें, मैसेज आएगा। आप सब ने ऑनेस्ट फीडबैक फीडबैक शेयर करना है, जितने भी हम लोग की कम्युनिटी कम्युनिटी लेवल के ऊपर एक्टिविटीज चल रही हैं। टॉप पे सीरा है, क्योंकि सबसे पहले सीरा चल रही है, पुरानी है बहुत। उसके बाद कैप्टन नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, जो हर मंडे को होता है। तीसरा हमारा कुरान सेशन, जो कि हर 2 हफ्ते में एक सेशन होता है कुरान का, फ्राइडे के दिन। उसके अब तक 2 ही सेशन हुए हैं बाय द वे। तो ये 3 मेजर बिगर बिग एक्टिविटी चल रही है हमारे कम्युनिटी लेवल के ऊपर। तो इसके ऊपर आप सबने ओवरऑल जनरल फीडबैक देना है, वो आप लोग के भी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। प्लस पे जो भी हमारे सेशन हुआ करेंगे उसके भी फीडबैक देना है, ताकि हम सभी से लिंक रहें, जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, और जहाँ जहाँ एरियाज में गैप आता है, जहाँ जहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि लर्निंग फेज है हम सबका, जो डिलीवर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, सबका। और जो बाद में कल को आके प्रेजेंट करेंगे, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि लास्ट प्रेजेंटर ने इस तरह प्रेजेंट किया, ये फीडबैक आया, तो नेक्स्ट प्रेजेंटर उससे बेहतर कोशिश करे तैयारी की। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ज़रूरत है आप सबकी भी। तो आप सबने ये लाजमी अभी करना है आफ्टर सेशन, के अब हो चुका हुआ है, ठीक है। अजहर भाई, जी। अब ये जो कुरान का 2 हफ्ते के बाद है सेशन, ये बहुत लेट, कम से कम आप क्लिक करें। मैं तो वैसे जेन से निकल जाता है लास्ट टाइम क्या बात हुई थी। आपकी आवाज़ ज़रा कट के दोबारा बताइएगा, आपने बीच में क्या कहा है? मैंने कहा ये जो कुरान सेशन 2 वीक्स में के बाद हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है? मतलब इसको क्या हम वीकली कर सकते हैं? 2 हफ्तों में तो वैसे ही एक जिन से चीजें निकल जाती हैं कहीं, तो लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? अच्छा, इसकी दो वजूहत है। एक वजह ये है कि देखिए, मैं डिलीवर कर दूं वो काफ़ी नहीं है। हमने सीरा में भी ये पैटर्न इसलिए देखा है कि डिफरेंट प्रेजेंटर हर वीक ऑलमोस्ट होता ही है। टीएल्स ताकि सीखें, समझें, सिखाएं, पढ़ें, खुद भी ये सब चीज़ें हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनकी स्किल पॉलिश हो। मैं अगर सिर्फ बता दूं जाके ऊपर से, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी भी ऐसा लर्निंग नहीं होगी, मुझे भी मौका नहीं मिलेगा, कोई मुझे कोई काउंटर आर्गुमेंट अच्छा सा आ जाए, आप लोगों को भी फायदा नहीं होगा। मैंने इसलिए टाइम रखा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मल्टीपल्स तफसीर पढ़ें। एक तो तफसीर पढ़ने से जहन नहीं खुलता, हमारे यहाँ कॉमन चीज़ें हैं, मौलाना मदूदी की पढ़ लेते हैं, डॉक्टर सरार की पढ़ लेते हैं, या हद इमाम इब्न कसीर की पढ़ लेते हैं, तफसीर जो है ना, तफसीर कसीर पढ़ लेते हैं, या इमाम कुर्तुबी की तरफ चले जाते हैं, बस। इसके अलावा ज़्यादातर हमें तफसीरों के नाम शायद ही पता है, बस। मैंने 10 लिमिटेड तफसीरें भेजी, और मैं हर ग्रुप में यही कर रहा हूँ कि तफसीर पढ़ी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर कुरान के जो स्टेप्स बताए हैं उसके ऊपर वर्किंग की जाए, तो दिमाग खोलेगा। ये प्रैक्टिस तभी होगी, प्रैक्टिस के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा रखा हुआ है, फिर प्लस उसमें मेरी अपनी रीज़न भी है।
जो दूसरी रीज़न है कि मैं खुद इतना पैक हूँ, पूरी कम्युनिटी को देखना, अभी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इसके ऊपर भी जाना है मुझे। खुद के सेशंस भी होते हैं कुछ ना कुछ, और एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, फिर खुद की स्टडी भी, जॉब भी। तो उस बेस पे मुझे होता है कि मैं जब अब सेशन डिलीवर करने जाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊँ चीज़ें, ताकि वजाहत से क्लियर हों, लेकिन उससे पहले मैंने जो तैयारी ऑलरेडी की हुई होती है, लेकिन उसमें मुझे फिर दोबारा रिवाइज करना होता है चीज़ों को। ये नहीं होता कि मैंने पहले की और स्लाइड्स बनाई बस ठीक है। स्लाइड्स बनाते हुए मुझे 10 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, फिर उसके ऊपर रिवाइज करना पड़ता है, मुझे दोबारा नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर मैं डिलीवर करता हूँ, ताकि फ़ायदा भी हो। अम, मैं खुद से भी बेहतर प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि कुरान है, हसास मामला है, उतना आसान नहीं होता बोलना। ये दो रीज़न है। पहले रीज़न को मैं प्रेफर करता हूँ, अगर मैं दूसरी रीज़न को थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर भी लूँ, एवरी वीक कर लूँ, लेकिन दूसरी रीज़न, जो पहली रीज़न है सॉरी, जो कि आप सबकी जो शमूलियत है, और उस आप लोगों की जो खुद की तहकीक है, वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। ये असल प्रॉब्लम है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर कोई एक्टिविटी आ जाती है। अभी हमने एक बुक रीडिंग टास्क एक्टिविटी शुरू करना था कि उसके ऊपर भी वर्किंग हो सके, ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक पैटर्न प्लान की तरह ही करेंगे हम लोग, लेकिन उसको भी साथ साथ ऐसा लेके चलेंगे, बर्डन भी ना बने, बट उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलना होगा, ताकि हमारी वो स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल भी बढ़े। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हम जब तफसीर भी पढ़ते हैं ना, कोई भी किताब पढ़ते हैं, लिटरली जो सामने लिखा होता है ना, हमें वो भी समझ नहीं आता। हम कैच तो कर लेते हैं, यार ये बात यहाँ पे हो रही है, बस ठीक है बंद कर लिया, वो हम लोग कैच नहीं कर रहे होते, हम लोग बाइस्ड होते हैं उस टॉपिक को लेके ऑलरेडी, तो वो हमें उसी तफसीर से रिलेटेड कोई बात हमें कंटेंट तफसीर के अंदर मिलता है, हम लोग कहते हैं देखा यार ये वही बात हो रही है, मुफस्सिर ने वही बात की है, वो हमने बचपन से बातें सुनी होती हैं, तो हमारी रीडिंग स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं मल्टीपल तफसीरें पढ़ा रहा हूँ, और बुक रीडिंग टास्क की तरफ भी लेकर आना चाह रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने स्टार्ट करवाना है, ताकि हमें बुक रीडिंग के अंदर से थीम को कलेक्ट करना है, कि राइटर, ऑथर या मुफस्सिर लिख क्या रहा है। अपनी बाइसनेस में आके मैंने चीज़ें नहीं कलेक्ट करनी, ये मैंने चीज़ तोड़नी है, इंशाल्लाह ये मेरा मिशन है। तो और मैंने करना भी कलेक्टिव लेवल पे, ये भी नहीं कि एक ग्रुप अपनी मर्जी से करता रहा, नहीं, मैंने पूरी कम्युनिटी को लेके चलना है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। अभी 2 हफ्ते हैं कि नहीं है, बनते हैं कि नहीं बनते, और ये मैं बहुत मुश्किल से करता हूँ, आपको पता है। जो तो आपने रीजन बताया जिस हिसाब से तो ठीक है, सर तो ठीक से ठीक है। तो ज़ाहिर है आपने अपना भी देखना। बाकी जो हमें आप 4 बीच भी दे देंगे तो हमने पढ़ना आखिरी 3 दिन में ही होता है। ये स्किल लेवल से जो है ना एक साइकी बनी होती है। लेकिन ठीक है, आपका नजरिया अपने यहाँ पे ठीक है, ओके। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ ना, क्योंकि पैक ना हो जाए, क्योंकि बुक रीडिंग टास्क भी आएगी, और क्विज भी है, फिर मंडे को हमारा कैप्टन नॉलेज शेयरिंग होता है, तो उसके ऊपर भी कुछ वर्किंग हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीएल्स ब्लैंक ही आए, प्रेजेंटर आके प्रेजेंट करके चला जाए कैप्टन नॉलेज शेयरिंग के अंदर, और कोई क्वेश्चंस ना हो, इंगेजमेंट ना हो, कोई रिसर्च ना हो कुछ टीएल्स की पहले से, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए भी पहले मैं संडे के दिन क्वेश्चंस भेजता हूँ ग्रुप में, ताकि संडे और मंडे तक सेशन से पहले डिस्कस हो कुछ ना कुछ ग्रुप्स के अंदर, और फिर वेनेसडे को सीधा सेशन आ जाता है, फिर फ्राइडे को एक वीक में गैप आ रहा है बस, वो भी इस वीक में गैप नहीं आना, क्योंकि कल हम लोग ने एक रमज़ान का रखा है सेशन, रमज़ान के ऊपर कल होगा, कल फ्राइडे को ज़रा गैप रखती है मैंने, क्योंकि फ्राइडे को जिन्होंने रमज़ान को प्रेजेंट करना है, प्रैक्टिकल टिप्स देनी है, वो फ्राइडे को नहीं प्रेजेंट कर सकती थी। तो ऐसा नहीं होगा, बट जहाँ भी देखूंगा मैं कि टॉपिक मैंने आसान दिया होगा वर्किंग के लिए कुरान का, तो मैं फिर फ्राइडे का एक स्किप नहीं करूंगा, उससे अगले फ्राइडे कर लूंगा। लेकिन पॉइंट ये कि बीच में भी बुक रीडिंग भी तो आ रही है ना, क्या कहते हैं अब। चलें इस पे भी थोड़ा सा फीडबैक मैं और लेता हूँ, आपका क्या फीडबैक आ गया कि एवरी फ्राइडे हो। एक फीडबैक मुझे ऑलरेडी भी आया कि रमज़ान आ रहा है, तो ऑलमोस्ट डेली कुरान के ऊपर डिस्कशन हो, या टास्क हो, या सेशन हो। बहुत मुश्किल है, आप सबके लिए मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन डेली के हिसाब तो से कह रहा हूँ। जी जी बोलें। मेरी एक सजेशन थी, ऑब्वियसली आप बेहतर इसको देखेंगे कि बाकी एक्टिविटीज हम वीकली कर रहे हैं, इसको हमने 2 वीक्स पे रखा हुआ है। तो ज़ाहिर है कुरान और सीरा दो ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मतलब इफ अगर आप बेहतर समझे तो हम इसको वीकली लेके जा सकते हैं कि नहीं, अगर आपको लगता है 2 वीक ही ठीक है तो ओके। आपकी सजेशन ये है कि वीकली रखना चाहिए कुरान को भी। मेरी सजेशन है, बाकी इसको बाकी बाकी लोग भी इस पे अपना फीडबैक दे दें और आप भी अपना देख लें। तो अगर जगह बन सकती है तो किसी के साथ शफलिंग करनी पड़ेगी, अगर आप ओवर पैक होने से यानी बचाना चाह रहे हैं। ठीक है। जी फिर बाकी भी बताएं, जो भी हैं पार्टिसिपेंट्स, बताएं, फीडबैक अभी दे दें इस चीज़ के ऊपर जो रमीज़ ने बात की है।
जल्दी बताएं सब। नहीं, मेरे ख्याल से आपका 2 वीक्स वाला सही है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि रमज़ानों में बहुत ही मुश्किल होगा इंसान को अपने लिए टाइम निकालना, ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान में। और बल्कि अगर कुछ एक्टिविटीज़ हॉल्ट कर दी जाएं रमज़ानों के बीच में, तो भी मैं समझती हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रमज़ान बहरहाल हम सबका अलग अलग एक एक बंदे का महीना है और हमको अपने लिए काम करना है उसमें ज़्यादातर। तो मुझे 2 हफ्ते का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप जो सिखा रहे हैं बता रहे हैं वो बहुत अच्छा बड़ा कंडेंस मवाद है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी टाइम चाहिए। और उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करें। लास्ट सेशन की वीडियो आई थिंक अभी तक रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुई है आपकी, क्योंकि मैं जो है वो फ्राइडे को नहीं, अक्सर पूरा नहीं अटेंड कर सकती, स्टार्ट कर लेती हूँ, मेरी अपनी जो है वो लाइव सेशंस होते हैं। तो आई वुड लाइक टू गो बैक, और मैंने आपकी जो पहली सेशन थी वो भी मैंने 2 दफ़ा सुनी, 3 दफ़ा सुनी, ताकि मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकूँ। तो प्लीज अपना सेकंड भी वो शेयर करें, एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन ओके विद मी टू गो अहेड विद इन 2 वीक्स गैप। और उसमें प्रैक्टिस करें, सब लोग जो है प्रैक्टिस करें, जो सिखाते हो आप अपने सेशन में, अगर उसकी प्रैक्टिस कर लें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जी। बिल्कुल ठीक है। मैं वो रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह आज वो मर्ज हो गई थी, ज़रा लेट हो गया था वो मर्ज, क्योंकि वो उस वक्त नेट का बहुत इशू था, वो 3 पार्ट्स में हो गई थी रिकॉर्डिंग ना, डाउनलोड। तो उसको मर्ज करना था, उसकी वजह टाइम लग गया, नहीं तो वो अब तक हो चुकी थी अपलोड। इंशाल्लाह आजकल में मैं वो करवा दूंगा जल्दी। और जी रमीज कुछ कहने लगे थे आप? अजान भाई, इसमें जो सबसे जो जेन्युइन रीजन है आपकी 2 वीक्स की, वो ये है कि आप प्रेग्नेंट। बाकी अगर आप नंबर्स की बात करें ना, तो आप अभी हैंड रेस करवा रहे, कौन 2 हफ्ते उस पर स्टडी करता? मोस्टली 90% पहले 3 दिन करते हैं और आखिरी 3 दिन करते होंगे। आप अभी पूछ लें, पता लग जाएगा आपको। जी जी, ये मुझे पता है। और मुझे पता है, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। मैं इसमें क्या बाकी मुझसे फीडबैक लूँ, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन इसका मैंने एक पैटर्न रखा था, वो ये रखा था कि सैटरडे संडे तक तो क्विज, और मंडे को जो सेशन होना कैप्टन नॉलेज वाला उसका डिस्कशन, फिर जो बीच में ट्यूसडे आता है ना, उस दिन हम लोग डिस्कस करें कुरान की एक्टिविटी को, जो कि लास्ट ट्यूसडे हमने यानी कल किया है। हर ग्रुप में ऑलमोस्ट कुरान के ऊपर डिस्कस हुआ। एक वो प्रैक्टिस के दिन हमें मिल गया। फिर वेनेसडे आज सीरा का हो गया। थर्सडे को चले, कल तो रमजान का नहीं, तो थर्सडे भी हमें मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। फ्राइडे को कोई और एक्टिविटी रख लिया करेंगे या सेशन का कुछ देखेंगे। फिर वीकेंड पे क्विज आ जाएगा। वीकेंड पे जरा फिर स्लो मामला हो सकते हैं। फिर इस तरह हमें 2 हफ्तों के अंदर 4 या 5 दिन ही मिलेंगे हद। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि तफसीर आप लोग जितनी पढ़ेंगे, अरबी की तफसीर की तरफ आएंगे, हमें सिर्फ उर्दू मुफस्सिर का ही पता, वो भी चंद। हम वो भी ज्यादा नहीं पढ़ते, और उन ज्यादा से भी मैं भी चेक कर रहा हूँ कि मैं सबको ही बोल रहा था लास्ट ट्यूज कल, कि जो आप लोगों ने पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताए। तो अंडरस्टैंडिंग जो मुफस्सिर की थी और जो वो पढ़कर आ रही थी ना, वो उनके बाइसनेस वाली अंडरस्टैंडिंग आ रही थी लिटरली। मैं हैरान हो रहा था यार, ये तो बात उन्होंने इस तरह डिटेल में नहीं लिखी, फिर भी अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अभी स्टार्ट में चलेगा। और लिटरली मैं टाइम ज़्यादा देना चाह रहा हूँ। अभी जो टॉपिक दिया हुआ है सूरत एराफ का, आलम अरवा वाला, इसका मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन बताना है, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो जाना है। एक कॉन्ट्राडिक्शन बताना, पूरा कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो जाना, आप लोग हिल जाएंगे। आप लोग कहेंगे यार हमने तो ये सुना हुआ है, हमने ये बात की हुई है, ये बात ऐसी होती है, हम इसको नहीं मान पाएंगे। ऐसा मामला होना है लिटरली। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी, समझने के लिए भी टाइम चाहिए होगा, लेकिन स्टिल मेरा पैक वाला मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैच तो ठीक किया है कि मेरा पैक वाला मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, बाकी भी बता दें पार्टिसिपेंट जो भी हैं ग्रुप में, मीटिंग में, क्या ख्याल है बाकी सबका? जल्दी बताएं, फिर एंड करें मीटिंग। 2-3 लोगों के सिर्फ जवाब आए हैं। अच्छा नहीं, मैं वो निदा से जो कह के गई मैं उनके साथ एग्री करती हूँ, टोटली मुख्तसर बता रही हूँ। ठीक है, बाकी बताएं। आमना, फैजान, मलिहा, नबीहा, सायरा, सरोर, सीरत, शंजय, शहला, सिदरा, फारिस। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर 2 वीक्स ही ठीक है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए। ठीक है। चलें, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ मजीद फिर भी। जो रमीज की बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गैप भी, हम हमारी साइकोलॉजी भी ऐसी बचपन से बनी है कि हम एंड पे आके ही काम करते हैं। इवन तो मैंने सेशन भी तैयार करा, तो मैं दोबारा एंड पे आके ही काम करता हूँ, मेरे भी खुद की ये आदत बनी हुई है। तो पॉइंट वैलिड है वो भी, कि हम एंड पे ही काम करते हैं।
लेकिन चले रमीज, मैं दोबारा इसको देखता हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, लोग भी कम है, तो 4-5 लोगों से पूछना मुनासिब भी नहीं है, तो पूरे ग्रुप्स में मैं एक दफ़ा मैसेज भेज के इसके ऊपर फीडबैक लेके ना, देन मैं इसके ऊपर कोई डिसीजन लूंगा दोबारा से, ठीक है? तो इंशाल्लाह करते हैं। बाकी रमज़ान में याद रखिएगा, मेरी साइकोलॉजी रमज़ान में आके, मैं खुद स्लो हूँ ना हूँ भी, क्योंकि ट्रेन हो रहा हूँ। ऐसा ट्रेन अभी हुआ नहीं है, ट्रेनिंग चल रही है मेरी भी, लर्निंग चल रही है मेरी भी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी ने सारी दिन से जाके मिलती है कि रमज़ान में हमें डबल काम करना चाहिए। हमें अपना नहीं, हमें लोगों का ज़्यादा सोचना चाहिए। साइकोलॉजी ये है, सिखाएंगे तो सीखेंगे, ठीक है? टू टीच इज टू लर्न। तो सीखना तभी आएगा हमें जब हम सिखाने की तरफ जाएंगे, सीखेंगे तभी। तो ये मेरी साइकोलॉजी है कि हमें डबल काम करना चाहिए। पैक हो ना हो, लेकिन हमें वक्त निकालना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग 30 दिन की हमें 11 महीने काम देगी। तो वो साइकोलॉजी 30 दिन अगर रेगुलर बन जाए कि डबल मेहनत करनी है, सीखना भी है, सिखाना भी है, खुद के लिए टाइम भी निकालना है, फैमिली के लिए टाइम, रिलेटिव्स के लिए टाइम, सब दोस्तों के लिए। हाँ, टू लर्न इज टू टीच, ठीक है फैजान, बिल्कुल सही है, उल्टा कहेगा। तो ये बात है जो हज़रत अली का कौल भी है, तो ये करना होगा हम सबको। चले, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह कल थर्सडे है, हाँ कल रमज़ान का एक सेशन हम लोग पहले करें अरेंज, ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की जा सके, प्रैक्टिकल टिप्स पे देख लें हम लोग, और कोई चार्ट बना के, कोई प्रैक्टिकल हमारे पास में एक सामने एक चीज़ होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग कल एक सेशन करेंगे 9 बजे। कल आप सबने ज़रूर आना है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा फैजान भाई। हाँ जी फैजान। हाँ, वो मिस नादिया अगर हो तो, वो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, तो मैं वो ढूंढ रहा था बेसिकली। मेरा मोस्टली जो कंटेंट 2-3 किताबों से, लेकिन वाक़यात की जी कुछ जो फैजान, मैं इधर ही हूँ। फहरिस्त है ना। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। हम्म। जो मेन वाक़यात की फहरिस्त है वो मैं इनसे ही लेता हूँ, रईतुल मखतूम से। तो यहाँ पे ना मेन वाक़यात ही हैं, तो आप वो कह रही थी कुछ वाक़यात मैंने मिस किए, मुझे वो बता सकती हैं काइंडली? जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ। मैंने जिस तरह से सीरा को पढ़ा है ना, मैं उसको बहुत ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को डायरेक्टली आम इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट करती हूँ। उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे नहीं सीरा निगार करते, और वो आपको दूसरे वाक़यात मिलते हैं। जिस तरह से अम, अब लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद क्या सिनेरियो है, उसके बाद उस जंग के मैदान का सिनेरियो क्या है, वो एक्सप्लेन करना पूरा का पूरा, कि वहां पर क्या हो रहा है, लोगों के इमोशंस क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से टैकल कर रहे हैं। अब बॉडीज पड़ी हुई हैं मुसलमानों की वहां पर इतनी सारी, तो वो एक एक उसमें कई मेरे पास नंबर्ड जो है ना वो वाकयात थे कि किस किस बंदे की बॉडी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास गए हैं और जाके उनको जो है वो एक एक बंदे को उन्होंने क्या हिदायत दी है, या उनकी फैमिली से उन्होंने किस तरह बात की है। क्योंकि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बयान कर रहे हैं, हम ठीक है बड़ी बड़ी स्टोरीज तो बयान करते हैं, लेकिन असल में हमने वो छोटी छोटी चीजें बयान करनी होती हैं। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि किस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टैकल किया। क्योंकि हम डायरेक्टली इधर जंग खत्म करते हैं और इधर उठ के फौरन अगली मुहिम पर पहुंच जाते हैं, उसके बीच में बहुत कुछ हो रहा है। वो वाली जो चीज है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको बयान करने के लिए। एक मिनट, मैं ढूंढ रही हूँ अपने पास सीरा में अपने नोट्स में, तो मैं आपको उसकी प्रॉपर वो दे सकूं। अ, मुझे कि ये तो बहुत मशहूर बहुत बड़े वाकयात हैं। बिरमाउना और रजी का वाकया हो गया, और ये सब के बहुत मशहूर वाकयात हैं, ये सबको पता है, इनको जो है वो वाकई किया है। अच्छा, अब इसमें जो आते हैं कि हज़रत उनैस की मुहिम से पहले अभी सलमा, उसके बाद अ, ठीक है, उसमें था माद बिन नबी माद अल खुजैली, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे मिले, और बिल्कुल वही वही चीजें कि उम्मे साद बिन मुआज, उनसे किस तरह से डील किया, हमना बिनते जहाश। पहले तो मैंने जो है वो एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, वो तमाम लोग जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया, और हर एक की अलग अलग जो है ना वो
उसकी कि किस तरह से जो है वो उनकी या तो शहादत हुई या उन्होंने किस तरह से डिफेंड किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं उसमें, और जो है कुजमान एक शख्स था, उसकी स्टोरी है। साद बिन रबिया, उनकी स्टोरी है। और फिर अब क्या कहते हैं, जब मुखैरिक एक एक और जो है वो शख्स था, ये यहूदी था, उसकी स्टोरी। और उसकी जब डेड बॉडी मिली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से रिएक्ट किया। अंजला रजी अल्लाह ताला अन्हा की बॉडी, उनकी स्टोरी बड़ी खूबसूरत है। उनकी बॉडी मिलती, उनके साथ रिएक्ट किस तरह किया और उनकी फैमिली को किस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बॉडी कि वो किस तरह किस हालत में मिली, वो बड़ा डिटेल में उसको, क्योंकि इन सब चीजों से जब आप ये वाले वाकयात बताते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या था। हम उनकी सीरा पढ़ रहे हैं, जबकि हम कोई गजवा या कोई और बताते हैं तो वो उनकी, ठीक है, वो एक साइड है, वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन उनकी जो अखलाकियात हैं और जिस तरह से वो आम सतह पर लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो आपको इन छोटी छोटी चीजों से पता चलते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे वाकयात है कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब बॉडी मिलती है तो वो किस डिटेल में जो है वो पूरा वाकया बयान हुआ हुआ है, और किस तरह सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भागती हुई आती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं देखने देते, और उनकी क्या उस वक्त मकालमा है बकायदा। तो और फिर किस तरह से उन शुहदा को दफनाया जाता है, उनका उनका क्या क्या किया है, क्योंकि हर एक चीज में आपके लिए बहुत सारी लर्निंग्स हैं। हर चीज में आपके 10,000 फिक्ही पॉइंट्स निकलते हैं, और जब आप वो फिक्ही पॉइंट्स निकालते हैं उसी वक्त जिस वक्त आप वो वाकया बयान कर रहे हैं, और वो साथ साथ आप बताते जाते हैं कि आपकी ये फलानी इस तरह से शहीद को जो है वो दफनाने की यहाँ से फिक्र निकलती है, ये इस मौके पर यहाँ पर ये आयत आई और ये इस मौके पर ऐसे हो रहा है। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एक दफा में हो जाती हैं। वाकयात तो हमें मोस्टली सब लोगों को पता है, बड़े बड़े वाकयात पता है, लेकिन ये वाली चीज कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमन लेवल पर एक आम इंसान के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये आपको उनके जो अखलाकियात हैं, जो उनकी डेली रूटीन की जो एक दूसरे के साथ मामलात हैं, उनसे पता चलेंगे। तो इसको मैं कह रही थी कि ये चीज का, ये वाली सारी छोटी छोटी चीजें जो वाकयात हैं, ये बीच में से स्किप कर दी और फिर हम डायरेक्ट अर्रजी पे और बिरमाउना पे चले गए। तो ये वाली, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की शुहदा के लिए किस तरह से, कि उनकी पूरी दुआ जो है वो रिकॉर्डेड है कि उन्होंने किस तरह से जो है दुआ की, और उसके बाद उन शुहदा के एक एक के घर में जाके उनको किस तरह कंडोलेंसेस किया दिए सबके, उनकी फैमिलीज को, और उनमें क्या मामलात किए, उनको क्या क्या अहकाम दिए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो थी। आपकी तवज्जो से मुझे पता चल गया है कि मेरी बहुत ब्रेन कैंसर से होगी। अपने जुमले छोटे रखा करें सर, मेरे दिमाग के अंदर क्लॉट हो जाता है। यानी किसकी बीच में आवाज आ रही है, बट एनीवेज, हाँ जी। तो साहिल ये की वाली थी। आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। सही है, जज़ाकल्लाह। हम्म, अच्छा, वो जी तो ये ये जो वाली टॉपिक्स थी। आपने बताया ना वो हाँ जी, हाँ जी, वो वैसे बहुत शायद वो कंप्लीट हुई थी ना, तो वो पोर्शन हमने उसको फिर एंड ही कर दिया था उसके। हम्म मेरा जो मेन जो टॉपिक थे ना वो बस ओहद के बाद की चीजें थी, तो उसमें हम्म। मेन सबसे पहला जो स्टार्ट है ना वो मोहम्मद बिन अबू सलमा के उसका है जी सदक़े जी, से। मुझे बिल्कुल अंदाजा है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ज्यादातर सीरा की हम्म, किताबों में भी इसी तरह है और सारा कुछ भी है। लेकिन वही वाली चीज है कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, आपने कोई वाकये में कोई कोई कमी नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की, सही बताएं। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि ऑडियंस जो है ना वो अपना इंटरेस्ट लूज करती है जब आप हम्म, कहानी को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बता पाते कि अगला बंदा अपने आप को उस वक्त उस सिचुएशन में खड़ा हुआ महसूस करे, अपने इर्द गिर्द वो सारा कुछ होते हुए वो इमेजिन करना शुरू कर दे, तो वो इंटरेस्ट लूज करते हैं और वो जल्दी जल्दी, मतलब वो सुनते भी नहीं, आधी आधी से ज्यादा आपकी बात जो है वो उनको सुनाई भी नहीं दे रही होती, और वो आगे से आगे गुजरते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप खुद उनकी जात जब कनेक्ट होने लगती है ना आपकी स्टोरी के साथ, एक बंदे की आम जात कनेक्ट होने लगती है, तो फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये मेरे लिए बात हो रही है, ये सीरा मेरे लिए है, मुझे जो है वो इससे क्या अखज करना है, तो वो भी हमें बताना पड़ता है। अपनी ऑडियंस को बताना पड़ता है कि देखें हम ये बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए अभी इस वक्त इस तरह से रेलेवेंट है, क्योंकि गजवात तो है मेजर पार्ट, लेकिन गजवात आपकी एक आम बंदे की आम जिंदगी के ऊपर राइट नाउ रेलेवेंट नहीं ना होते।
उनको बनाना पड़ता है। वो रेलेवेंट इस तरह से होंगे कि वो जो करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो कलेक्ट करने पड़ते हैं। वो मुख्तलिफ अहादीस है, मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि कोई भी गजवा की, स्पेशली जब सीरा हम बयान करते हैं ना, तो उसको पीस टुगेदर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो आप एक एक बंदे की स्टोरी पकड़ के उनकी खुद से टाइमलाइन बनाते हैं और खुद से जो है वो उनको प्लेस करते हैं कि आपको किस वक्त कौन सी स्टोरी बतानी है। क्योंकि कोई भी हिस्टोरियन ऐसा नहीं था जो एक वक्त में बैठ के पूरी गजवा की हिस्ट्री लिख रहा हो या ड्रॉ कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, जो कि बाद के बहुत सारे लोगों ने करवाई है, बाकायदा पूरी हिस्ट्री खुद से लिखवाई। लेकिन इस सूरत में ये नहीं है, तो हमें पीस टुगेदर करना पड़ता है। और उस पीस टुगेदर करने में बहुत सारी चीजें मिस, उसका जो एसेंस है ना, वो लूज हो जाता है बाज औक़ात।